की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ हमारे प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्षाती धामधनी राजी और श्यामा जी के हृदय के अंग हैं। सारे सुंदर साथ में विभिन्न तनों में जो सुरता आई है, सारी एक है। राज्य के हुक्म के अधीन होकर राज्य की इच्छा से ये खेल बना, समुदाय भी बन गए, अपना अपना कबीला अलग लेके बैठ गए। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, जो सुंदर साथ की निशानी है, जो ब्रह्मंगनाओं की निशानी है, परम धाम में शाश्वत प्रेम, अखंड प्रेम, अनन्य प्रेम, परस्पर भी, श्यामा जी से भी और राज्य से भी। लेकिन ये खेल इस तरह का राज्य ने बुना कि अब वो जो अंगनाएं निरंतर प्रेम में डूबी रहती थी, अब एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है। तो सुंदर साथ जी, इस खेल को समझने की आज आवश्यकता है। पूर्ण परमात्मा की अखंड ब्रह्मवाणी जो राज्य ने सबसे बड़ी नियामत हमको दी, लाड़ करके अपनी अंगनाओं से प्रेम उनको अखंड है, वो आशिक हैं, सब सुंदर साथ को माशूक बना के बैठे हैं। उन्होंने अपने हृदय के सारे राज खोल के हमें वाणी के रूप में दे दिए हैं। उसी ब्रह्मवाणी में प्रारंभ के ग्रंथों में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। निज नाम श्री कृष्ण, कौन से श्री कृष्ण? क्या द्वारकाधीश, क्या मथुरा वाले, या गोलोकी? अगले चरण में राज्य ने स्पष्ट कर दिया, अनादि अक्षरातीत। उसी ब्रह्मवाणी में सनंद से उन्हीं राज्य ने के हृदय से निकले हुए शब्द हैं, निज नाम श्री साहेब जी। कौन से साहेब जी? उपाधि साहेब तो बहुत है, कौन से? अनादि अक्षरातीत। तो सुंदर साथ जी, जो ब्रह्मवाणी में एक एक शब्द है, जो उनकी ब्रह्मंगना है, जो अपने प्रियतम पे कुर्बान है, उस ब्रह्मंगना को वो सारे शब्द जो ब्रह्मवाणी में लिखे हैं, वो हृदय में अंकित है उनके, और वो उनपे निछावर है, बलिहारी है। और जो अंगना माया के वशीभूत होकर, खेल के वशीभूत होकर किसी एक अंग को प्रेम करे और दूसरे से घृणा करे, तो सुंदर साथ जी, हमारे अंगना होने पे कलंक लगता है। जितने शब्द ब्रह्मवाणी में हैं, वो मेरे प्रियतम के हैं, मैं उन पे बलिहारी हूं। मैं उन सब शब्दों से प्रेम करूंगी या करूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगी। ये जो श्री प्राणनाथ जी वाणी, ये छोटा सा मंच है। राज्य ने इस छोटे से मंच के हृदय में प्रेम डाला। प्रेम ही राज्य है, और प्रेम से ही राज्य को पाया जा सकता है। एक चौपाई में ये आता है कि यहाँ पे जो घटित हो रहा है, मेरे प्रतिकूल जो हो रहा है, क्या मुझे उनसे द्वेष करना चाहिए? क्या मुझे उनसे घृणा करनी चाहिए? अगर हम ब्रह्मवाणी की ये चौपाई देखते हैं, तो उनसे कभी घृणा द्वेष नहीं करेंगे, चाहे वो भले ही मेरे प्रतिकूल बोलते रहें। कहे लदुन्नी, ये ब्रह्मवाणी ने हमें बताया, जो उसका मनन करेगा। कहे लदुन्नी भौम तले की, हक बैठे खेलावत। राज्य सबको खेल दिखा रहे हैं। मूल मिलावे में हम सब के मूल तन बैठे हैं, परात्म बैठी है। क्या खेल दिखा रहे हैं? तैसा इत होता गया, जैसा हुजूर हुक्म करत। जैसा राज्य वहां से हुक्म कर रहे हैं, यहाँ वैसा वैसा घटित हो रहा है। ये हमें समझना है। इसलिए चाहे कोई कितना भी प्रतिकूल बोले, हमें अपने मन में द्वेष, घृणा, नफरत कुछ किसी के प्रति भी नहीं लानी है। ना सुंदर साथ के प्रति, ना संत जन के प्रति, ना गुरुजन के प्रति। उनसे जो कहलाने वाला है, वो राज्य का हुक्म है। आज बहुत कठिन परिस्थिति है, ज्वलंत स्थिति है। श्री कृष्ण प्रणामी, श्री निजानंदी, ये दो जो समुदाय हैं, राज्य के हुक्म के अधीन हैं। तलवारें खिंच गई हैं,
म्यान में से निकली हैं, लेकिन हमें किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं होना है। हमें अपने साक्षात जो धनी इश्क का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप है, उनके पक्ष में रहना है। कहते हैं कि जो मौन है वो प्राणा जी के पक्ष में नहीं है, तो क्या जो तलवारें खींच लें तब प्राणा जी के पक्ष में हुआ जाएगा? मेरे साथी जी, जो प्रेम करेगा वो प्राणा जी के पक्ष में है, और जो पक्षकार बनेगा तो वो विरोध करेगा। और जो वाणी में एक चौपाई में आता है, जो विरोध करते हैं ना, वो राज्य को दुख पहुंचाते हैं। तो राज्य को दुख पहुंचाना है या सुख पहुंचाना है, निर्णय आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में। इसीलिए आज फिर से एक बार इस मंच पे एक बार और राज्य के हुक्म से दोनों निज नाम का उद्घोष हुआ था, प्रेम का संदेश गया था दूर दूर तक। आज पुनः आवश्यकता है, दोनों निज नाम मेरे हैं। मेरे क्यों हैं? मेरे प्रियतम के हृदय से उपजे हैं निज नाम श्री कृष्ण जी भी, निज नाम श्री साहेब जी भी। मेरे प्रियतम के मुखार बिंद से निकला एक भी शब्द कमतर नहीं है। जो अंगना ये भाव लेगी, राजी बहुत लाड़ करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, फिर से सब सुंदर साथ जी क्रमवार, जिसको सोनिया दीदी ने जो चरण दिया है पहले वो उच्चारण करेंगे, और आखिरी दो चरणों में सभी सुंदर साथ जी मिलकर निज नाम को पूरा करते हैं, और दोनों निज नाम का उद्घोष फिर से करते हैं। और प्रेम का संदेश ये राज्य सुंदर साथ के हृदय से होता हुआ राज्य के हृदय तक अवश्य पहुंचा था, पहुंच रहा है और पहुंचेगा। आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भय, सब विध वतन सहित श्री श्यामा जीवर सत्य है, सदा सद्दुख के दातार, बिनती एक जो बलभा, अंगना की अधिधारा, पानी मेरे पीयू की, न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, उत्कंठा उपजी, मेरे करना एक विचार, ये हे सतवानी सतवानी मत के, ले जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुख दूं ब्रह्म शिष्ट को, तो में अंगना नारा, जब जब ये ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए जाए विकार, विकार, आयो आनंद खंड को, श्री अब सब अनम्यूट होकर बोलेंगे, सब इकट्ठे बोलेंगे। सभी सुंदर साथ जी अनम्यूट करेंगे। जब भी सुखंग में में आवही, तब अब छूट जाए विकार,
आयो आनंद घन श्री अक्षरातीत श्री अक्षरातीत श्री प्राणनाथ की की जय हो सतगुरु महाराज की धाम की जय हो सर्व सुंदर साथ की राम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। जब ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे समाज में बनते हैं, उस समय भी यदि हम सब सुंदर साथ जी एकजुट होकर, यही परीक्षाएं होती हैं सुंदर साथ जी, यही परिस्थितियां बनती हैं, तभी पता चलता है कि वाणी मंथन कितना हमारे अंदर गया, चितवन में बैठकर कितना रस हमारे अंदर प्रवाहित हो पा रहा है, कितना प्रयास हम सब सुंदर साथ जी कर पा रहे हैं। जब तक हम सब सुंदर साथ एक नहीं होंगे, इस खेल से जाना बहुत मुश्किल और असंभव है। सुंदर साथ जी दोनों पक्षों में अंगनाएं ही खड़ी हैं, परंतु ये खेल पिया जी के हुक्म से चल रहा है। जैसी मेरे पिया जी की मर्जी, उनके हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता यहाँ पे, तो किसी की जबान से एक शब्द कैसे निकल सकता है। वो जरूर सत्य की पहचान करवाना चाहते हैं, वाणी मंथन चितवन और सेवा की तरफ सुंदर साथ को मोड़ना चाहते हैं। और जहां सुंदर साथ जी को शांति मिलेगी, इन सब चीजों से हटकर जहां पे प्रेम प्रेम प्रवाहित होता हुआ दिखेगा, सारा सुंदर साथ वहां दौड़ेगा। और जिस मुख से ज्ञान प्रवाहित होता हुआ दिखेगा, सुंदर साथ जी को पहचान होगी कि आज ब्रह्मवाणी की धारा कहां से बह रही है, आज वो मिठास कहां से प्रवाहित हो रही है। हम सब सुंदर साथ जी मिलकर श्री राजी से, उन्हीं का हुक्म ये चल रहा है, उनसे ये विनती करें कि हम सब सुंदर साथ के अंदर हमेशा मीठी मिश्री की ईंटों का जो प्रवाह है वो बहता रहे, और हमारे मुख से, हमारी कलम से, हमारी टाइपिंग से कभी कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो किसी एक भी सुंदर साथ जी के हृदय को दुखा जाए। हमारे हृदय से विचार भी ऐसे उठने चाहिए जो मेरे सुंदर साथ के लिए सुखकारी हो, जो हमारे सतगुरु के लिए सुखकारी हो। हमने विनम्रता सीखनी है, हमने प्रेम सीखना है सुंदर साथ जी, और पूरे ब्रह्मांड में शांति और प्रेम की ध्वजा बन के हमने दिखाना है। तो इसी के साथ आप सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई हो जो आगे आए। मुझे पता है इस कारवां में जुड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए हैंड रेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय एक जना किसी से डर भी सकता है कि हम सारे समाज को दिखेंगे, अगर हमारे इन्होंने देख लिया अग्रणी ने, तो कहीं हमें अपने समाज से निकाल ना दिया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि राज जी हम सब के साथ हैं। कोई ना किसी को, ये तो धनी के हाथ में भी नहीं है कि परम धाम से सुंदर साथ जी को निकाल दें या अपने हृदय से बाहर निकाल दें। वो सबको प्रेम करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए सब सुंदर साथ जी मिलकर आज से ये प्रण भी करेंगे कि किसी प्रकार के विवाद में हम हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे। प्रेम की धारा जहां बहेगी, प्रेम की नदियां, प्रेम का सागर जहां बहता हुआ प्रवाहित होगा, वहां सेवाएं प्रदान करेंगे। और इस प्रेम को फैलाने में जितने हाथ हों उतने कम है सुंदर साथ जी। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी तक वाणी मंथन सेवा, चितवनी और प्रेम प्रवाहित करने की सेवा कीजिए। प्रणाम जी। और यहाँ पे मैं इस वीडियो का अंत नहीं करना चाहती कि केवल 2 तारतम एक रस्म के लिए हमने पढ़ लिए, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 2 सालों से जब भी खुशी का मौका आता है, गमी का मौका आता है, कोई विवाह होता है, कोई नामकरण होता है, किसी का तन छूट जाता है, कैसा भी मौका आता है, हम दोनों तारतम पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं। और किसी के मुख पे जो शिकन हुआ भी करती थी ना, मैंने अपने श्रीनिवास अंकल को खूब हंसते हुए देखा है जब उन्होंने कहा था आज मैं स्वतंत्र हो गया।
मुझे वो बात कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा था, आज मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ, एक पिंजरे में जकड़ा हुआ, आज मुझे स्वतंत्रता महसूस हो रही है। अब मैं प्रेम के गगन में उड़ सकता हूँ, क्योंकि आज मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरे अंदर एक ग्रंथि हुआ करती थी कि मैं इसी तारतम में बंधा हूं, मैं दूसरा क्यों नहीं पढ़ सकता। तो जिस दिन दो तारतम, पहली बार उन्होंने अपने मुख से निज नाम श्री कृष्ण जी का शब्द निकाला था उस दिन, और दुष्यंत भैया ने पहली बार निज नाम श्री जी साहिब जी उस दिन बोला था, और मैंने दोनों के चेहरों पे, और ये अकस्मात हुआ था, ये कोई प्लान्ड नहीं था। आज की इवेंट हमने प्लान की, आज सुबह बैठ के प्रैक्टिस की है, पर वो इवेंट प्लान्ड नहीं थी, क्योंकि राज्य के हृदय के प्लान्स वही जानते हैं, वो कभी आउट नहीं होते सुंदर साथ जी, वो अकस्मात ही घट जाया करते हैं। तो आज हम सब सुंदर साथ को कैसा महसूस हो रहा है स्वतंत्र होकर। मुझे पता है ये तो 2 साल से स्वतंत्र बैठे हैं, पर कुछ नए सुंदर साथ भी जुड़े हैं। आप अपने 2-2 मिनट के ऐसे भाव जरूर रखिए इसी वीडियो के साथ, ताकि वो पूरे समाज में जाएं और किसी ना किसी के हृदय में तो छू ही जाएं, जिसके हृदय में ये बैठा हो कि कृष्ण जी के अंदर भी सुंदर साथ जी सेम शक्तियां थी, प्राणनाथ जी के अंदर भी बिल्कुल वही शक्तियां थी। आप गिनकर देख लीजिए शक्तियों को, उनमें आवेश स्वरूप भी हैं, उनमें अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी हैं, जोश भी हैं, जबराइल हैं जिसको जोश ही कहते हैं, असराफील भी हैं, और प्राणनाथ जी के भी अंदर वो सारी शक्तियां हैं। वहां सिर्फ श्यामा जी अलग शक्ति लेकर राधा जी के रूप में बैठी हैं, यहाँ श्यामा जी भी अंदर ही समाई हुई हैं। दोनों के अंदर जहां भी आवेश स्वरूप होता है उसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। ब्रज लीला भी ब्रह्म लीला थी, दूसरे दिन की लीला भी, चौथे पांचवें छठे दिन की लीला भी ब्रह्म लीला है, केवल तीसरे दिन की और लास्ट 7th डे की लीला ब्रह्म लीला नहीं है, क्योंकि हमारी आत्माएं उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो क्या फर्क है सुंदर साथ जी, अगर हम प्राणनाथ जी से प्रेम करते हैं, कृष्ण जी से भी करें, कृष्ण जी से करते हैं, प्राणनाथ जी से भी करें, देवचंद्र जी से भी करें, छत्रसाल जी से भी करें, हमारे परमहंस महाराज जी से भी करें सुंदर साथ जी, अपने अपने सतगुरु पे होम कर दें, स्वयं को, अपने आप को सेवा में लगा दीजिए। ऐसे विचार आएंगे तो है ही नहीं, बाहर से भी आएंगे तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रवेश प्रोहिबिटेड हो चुका है। मुझे ऐसा लगा जिस दिन हमने ये 2 तारतम, पीयू ल्याए बेर दोए, सुंदर साथ जी 2 तारतम लाए हैं, वो बेर दोए लेकर आए हैं वो, तो दोनों वाणी का हिस्सा है, तो उनको पढ़ने में कैसा गुरेज है। हमको सबसे प्यार करना है, सबके लिए नहीं, सुंदर साथ पे कोई एहसान नहीं है इसका। मेरा हृदय कोमल होता है, मुझे स्वतंत्रता महसूस होती है, मुझे कोई बंधन महसूस नहीं होता। 2 मिनट के लिए दुष्यंत भैया के पास चलेंगे, प्रवीण भाई जी के पास चलेंगे। आज इस यज्ञ में आप एक शब्द भी बोलना चाहते हैं जरूर बोलिए, क्योंकि इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा हम सारे सुंदर साथ जी तक पहुंचाएं। दुष्यंत भैया प्रणाम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी सुंदर साथ जी बहुत एक प्राथमिक अवस्था की चौपाई है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हमारे सुंदर साथ तो बहुत सयाने हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, वाणी मंथन, सहूर, चर्चनी, चितवन, और जब से पूज्य स्वामी जी का टीका आया है, भावार्थ आए हैं, सब बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब जब ये मंत्र वाला प्रसंग सामने आता है, तो सुंदर साथ जी एक पक्ष में बंध के रह जाते हैं। इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ वाणी मर्मज्ञ होने के बाद में वो चौपाई क्यों नहीं ध्यान आती कि इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। आप तो दुल्हा हो, लेकिन मैं रानी हो जाऊंगी। मेरा जीवन ये अवतरण, ये इस जीव पे ब्रह्म षष्ठी का अवतरण, ये रानी हो जाएगा, ये निष्फल हो जाएगा।
ये चौपाई क्यों मंथन में हमें सामने नहीं आती? ये चौपाई क्यों नहीं सामने आती? या के प्रेम श्रवण मुखबान, ब्रह्म सृष्टि की निशानी है कि इसका तो प्रेम ही सुनना है, सुने तो प्रेम की बातें सुने, इसका मुख भी प्रेममयी हो, इसके मुखारबिंद से निकले तो प्रेम ही निकले। या को प्रेम सेवा प्रेम गान, पहले आप पहचानो में हम दूसरे की पहचान करने में लगे हैं। अमुक महाराज जी ने क्या कहा, अमुक संत ने क्या कहा, ये मेरे प्रतिकूल है, मेरे गुरुजी के, मेरे सदगुरु के प्रतिकूल है। लेकिन प्रियतम ने ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला की, उसके प्रतिकूल कुछ कहे तो मुझे सुख है। ये क्या हो गया है ब्रह्मंगनाओं को? क्यों भूल गए हैं अपना स्वरूप? और ये चौपाई जब याद है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हमने तो अपने को पहचान लिया है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, हमारे मूल तन मूल मिलावे में बैठे हैं। राज जी प्राणनाथ जी हैं, राज जी ने श्री कृष्ण जी के तन में लीला की अमुक अमुक समय में, हम सब जानते हैं। लेकिन जब मेरे सदगुरु के तन में राज जी की अति प्रिय आंगना लीला करती है जागने की, तो मुझे अपने सदगुरु से बहुत प्रेम होता है, होना ही चाहिए। और मैं कहता हूं जितनी हम अपने सदगुरु की प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, वो कम गाते हैं, और ज्यादा गानी चाहिए। चाहे जिनके सरकार श्री हो, चाहे जिनके सदगुरु पूज्य स्वामी जी हो, चाहे जिनके सदगुरु परमहंस राम रतन दास जी महाराज हो, चाहे जिनके सदगुरु सदानंद जी महाराज हो, चाहे जिनके सदगुरु श्री कृष्णमणि जी महाराज हो, चाहे जिनके सदगुरु श्री सूर्य नारायण जी महाराज हो, जिनके जो भी सदगुरु हैं, उनसे प्रेम करें, महिमा गाएं, लेकिन अपने स्वरूप को भी पहचाने। क्यों? कैसा है आपका स्वरूप? या के प्रेम श्रवण मुखबान, या को प्रेम सेवा प्रेम गान, या को ज्ञान भी प्रेम को मूल। ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान किसी से ईर्ष्या करने के लिए नहीं है, द्वेष करने के लिए नहीं है, किसी की निंदा करने के लिए नहीं है। या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, या को चलन न होए प्रेम भूल। इसकी करनी, इसकी रहनी कभी भी प्रेम से विपरीत नहीं हो सकती। वो हम हैं, वो आप हैं, वो हम सब सुंदर साथ हैं, वो सब ब्रह्म सृष्टि हैं। अगर हम ये चौपाई की पहचान करते हैं, तब ये सार्थक होगी कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। हमने स्वयं की पहचान नहीं की, हम पार ब्रह्म को पहचानने का दावा करते हैं। हम वाणी मंथन करते हैं, श्रृंगार का, मारिफत सागर का, खिलवत का, सबका मनन चिंतन करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए हैं। क्या भूल गए? कि आप तो प्रेम की ध्वजा हो। प्रेम की ध्वजा किसी का हृदय कैसे तोड़ सकती है? आज एक प्रेम की ध्वजा कह रही है कि विवाद में जो विवाद का जवाब नहीं दे रहा है, वो प्राणनाथ जी के साथ नहीं खड़ा। अरे प्रेम की ध्वजा तो वो है, वो प्राणनाथ जी के साथ खड़ा है, जो इस प्रेम के संदेश को फैलाता है, जो कठिन, जो विपरीत परिस्थिति में नदी की धारा के विपरीत जो तैरे, वो मछली है। और ब्रह्म सृष्टि को भी इसी तरह से कहा गया है कि वो माया के लहर के विपरीत चलती है। तो आज की परिस्थिति सुंदर साथ जी अपने स्वरूप को पहचानने की है, किसी भी पक्ष में शामिल होके दूसरे पक्ष के हृदय को तोड़ने की नहीं है, दोनों पक्ष के हृदय को जोड़ने की आज ब्रह्म सृष्टि की, आज वो स्क्रूटनी, आज वो छटनी हो रही है कि बेशक इल्म को सीख के ऐसे खेल को पीट दे, देखूं कौन आगे आगे आवे दौड़ सी इश्क मेरा ले। राज्य ने पहले कह दिया, वो विपरीत परिस्थिति करेंगे उत्पन्न और बेशक इल्म भी देंगे, विपरीत स्थिति उनके हुक्म ने
निर्मित की और एक हाथ से इलम दे दिया कि देखो आप इस तिलिस्म से कैसे निकलते हो, देखो आप इस माया से किस प्रकार से निकलते हो। कोई ये कहे कि नहीं, मुझे तो अपने सदगुरु का साथ देना है और दूसरे के सदगुरु के सुंदर साथ का हृदय तोड़ना है, क्योंकि मैं अपने सदगुरु पे कुर्बान हूं। तो साथ में बेशक इलम भी तो दिया कि आपको कैसे चलना है, पूंजी दे दी। अब ये परीक्षा की घड़ी है कि कौन राजी कह रहे हैं इस बेशक इलम को सीखकर कौन प्रेम लेके मेरी तरफ चल के आता है, मैं ये देख रहा हूं। और वो इस खेल को देख रहे हैं। कल ही बीतक में आया कि दज्जाल की 4 फौजें होती हैं। दज्जाल यानी कोई कथे पक्ष वाला, कोई वो नहीं, ये माया जो है, ये माया ही दज्जाल का रूप है। और माया क्या सुंदर साथ में नहीं आती? आती है। जब जब वाणी के विपरीत मेरे मन में कोई भी ख्याल आए, जब जब सुंदर साथ के विपरीत मेरे कोई मन में विचार आए, जब जब वाणी के विपरीत कोई भी विचार आता है, तब तब समझो मेरे हृदय में माया प्रवेश करती है। इसलिए सुंदर साथ जी वाणी को, ब्रह्मवाणी को आधार मान के चलना पड़ेगा। और ब्रह्मवाणी का आधार क्या है? इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा महरानी। सुंदर साथ जी, ये सब आप बहुत सयाने हो, सब सुंदर साथ राज्य के हृदय के अंग हैं। राज्य का लाड़ सबके हृदय पे बरस रहा है। इस कठिन परिस्थिति में आपका हृदय जो कहे, जो ब्रह्मवाणी कहे, उसी पे चलने का प्रयास करें। इन थोड़े से शब्दों में मेरे से जो मेरे मुख से मैं त्रुटियों की खान हूं, हृदय मेरा कठोर है। जो भी ऐसा शब्द निकला हो, किसी सुंदर साथ के हृदय को चुभा हो, तो मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थी हूं। बस एक ही मन में बात आती है, जो इस मंच से सोनिया दीदी के मुखारबिंद से निकली, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इसका एक श्रोता बन पाया। श्रोता भी पूरा नहीं बन पाया हूं, जितना मेरा पाक हुआ है थोड़ा बहुत उतना ले पा रहा हूं। एक शब्द ग्रहण किया है। सब सुंदर साथ मेरे राज्य के हृदय के अंग हैं, चाहे वो श्री कृष्ण प्रणामी हो, चाहे वो निजानंदी सुंदर साथ हो, सारे मेरे प्रीतम के अंग हैं। मुझे सबसे प्रेम करना है, किसी में कोई दोष नहीं है। राज्य ने वाणी में पहले लिख दिया है, खंडी खंडे रोए रुलाए यो कल्पे दो जन, जागे पीछे देखिए तो कमी न काहू किन। जब जाग जाएंगे तो पता लगेगा किसी में कमी नहीं थी, और मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने पहले से लिख दिया, 2 पक्ष उन्होंने बनाए, श्री जी के समय में भी बनाए, बिहारी जी और श्री जी प्राणनाथ जी। 2 पक्ष बनाए क्योंकि उनको खेल को रुचिकर बनाना था। 2 पक्ष अभी भी बनाए क्योंकि खेल में रस लाना था। खेल में रस लाने के साथ साथ 9 रस की भूमिका बनाने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी दे दी, ये ज्ञान दे दिया, इसमें से देख के चलो कैसे चलना है। उसमें लिखा, एक भागे एक लड़े खेल यही विध बने। तो लड़ना नहीं है, किसी की खंडनी नहीं करनी है, किसी का हृदय नहीं दुखाना है। मैं तो 2 शब्द 2 बातें इस जूम मंदिर से, प्रेम मंदिर से सीखा हूं, उसी की आपसे चरणों में विनती कर रहा हूं। ये विनती करने में मेरे से जरूर त्रुटि होके किसी का दिल दुखा होगा, सबसे क्षमा मांगते हुए आप सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर संदेश सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर वाणी की चौपाइयों से भी समझाया गया। और आपके साथ एक इमेज शेयर करना चाहूंगी, मैंने नहीं बनाई सुंदर साथ जी, अभी अभी भैया बोल रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी उधर, और उधर वो बनती चली गई। ये देखिए कैसा होता है जब दोनों तारतम मिल जाते हैं ना, तो लगता कैसा होगा जब सारे सुंदर साथ मिलकर गाते हैं। और वो तो खुश हो रहे हैं दोनों, कृष्ण जी भी बड़े खुश हैं और इधर हमारे प्राणनाथ जी भी बड़े खुश हैं। लो,
ये तो दोनों ही बड़े खुश हैं। दोनों के अंदर कौन समाया हुआ है सुंदर साथ जी? दोनों के अंदर आवेश स्वरूप बैठा है। वो बांसुरी बजा के उनको रिझा रहे हैं और वो कहते हैं मैं तुमको रिझाता हूँ, तुम मुझे। दोनों अरस परस आवेश स्वरूप ही तो है सुंदर साथ जी दोनों। और इधर भी गा रहा है सुंदर साथ। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हस्तलिखित की कॉपियां हैं ऊपर सुंदर साथ जी। ये अभी अभी बना है दुष्यंत भैया जी के बोलते बोलते। ये निजनाम श्री कृष्ण जी लिखा हुआ है और ये निजनाम श्री जी साहिब जी वाली भी कॉपी है। सुंदर साथ का एकत्व होता है तो कैसा माहौल होता है सुंदर साथ जी। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, भोग भी लगाए जाते हैं, वाणी मंथन भी किए जाते हैं, परिक्रमा भी की जाती है, चितवन भी की जाती है। एकत्व में जो आनंद होता है ना, वो केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियां दिखा सकती हैं। कल वाणी मंथन में बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी ने मुझे चौपाई भेजी थी कि यहाँ पर ऐसा बिहेवियर केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों से ही एक्सपेक्टेड है और किसी से उसकी आशा है भी नहीं। तो क्या हम उन आशाओं पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? दोनों को इकट्ठे अपने हृदय सिंहासन पे बिठा के देखिए, एक हो जाएंगे, आपस में एक हो जाएंगे। या फोटो में अलग दिखाया गया, वैसे एक के ऊपर एक हो जाते हैं। आइए चलते हैं प्रवीण भाई जी, और हैंड रेस करते जाइए। आज एक एक शब्द जरूर बोलिए। आप केवल इतना बोलिए आपको दोनों तारतम पढ़ के कैसा लगा। यदि और कुछ नहीं बोलना चाहते तो ये तो जरूर बोलिए। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में प्रणाम जी। दो तारतम बोल के तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं तो नए से जब ज्वाइंट हुआ तभी से मेरे घर पे गुरु प्रवेश किया तो भी मैंने दो तारतम बोल के ही गुरु प्रवेश किया था। इसलिए तो मेरे को तो बिल्कुल इसमें हिचकिचाहट नहीं है। दोनों एक ही है, 100% नहीं, 1000% एक है। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ मेरे दिल से। बात रही परिस्थिति की, खेल मांगा था हमने, तो खेल बनाने के लिए राज्य को ये तो सब करना पड़ेगा टाइम टाइम पे। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन में भी ये घटनाएं हुई है और होगी। ये वो नहीं होगी तो खेल नहीं बनेगा ना। खेल को रोमांचक बनाने का अभी आज जो कुछ 3-4 दिन से जो परिस्थितियां बनी है, वो भी ये राज्य ने खेल के लिए बनाने के लिए, अति रोमांचक बनाने के लिए उपजाया है। वो हम उसमें कुछ अपना कुछ नहीं डाल सकते इसमें। हमारा कुछ इसमें परोसने की जरूरत भी नहीं है। हमारा विवेक बुद्धि से क्या होता है वो हमको इसमें दे रख के सोच के हमको वो दिशा में हमको चलना है। कल हमारी बितक आई थी, तो बितक में भी ये शुक्राना का प्रसंग चल रहा है। तो उसमें आया था कि जब मिहिर जी हबसा में थे और हबसा में जब वाणी उतरी थी तो 3 ग्रंथ बिहारी जी ने दबा के रख दिए थे। क्यों दबा के रख दिए थे? कि ये ग्रंथ, ये जो वाणी है, वाणी का उजाला हो जाएगा तो मेरी गादी का अस्तित्व क्या रहेगा? ये तो सब प्रकाश फैल जाएगा। तो ये खेल बनाया है। ये खेल चौथे दिन से भी बना है, तीसरे दिन से मोहम्मद साहब को जब कुरान की जब साक्ष्य दी तभी से बन के आया है। तो दज्जाल लोग तो सामने रहते हैं तभी खेल रहता है ना, आनंद आता है। तो ये आज वही हाल है कि भाई हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा। तो कोई अस्तित्व बचाने के लिए है, कोई अस्तित्व को देखने के लिए है, मगर हमारा रोल क्या है कि हमको उसमें से जो अच्छा लगे, रिस्पेक्ट सबको करना है, प्रेम सबको करना है। क्योंकि राज्य ने खेल बनाया है तो खेल के जो सामने वाले विपरीत भी चल रहे या तो प्रवाह में भी चल रहे, तो वो दोनों को रिस्पेक्ट करना है, किसी के ऊपर घृणा नहीं करनी है। और हमारा कुछ इसके सामने कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं वो करते रहेंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। राज्य ने तो बोला है तुमको विवेक बुद्धि दे दी है, अभी तेरे को डिसाइड करना है कि कैसे आगे तेरे को बढ़ना है। दोनों का लज्जत लेके तेरे को मेरे पास आना है। तो ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मवाणी के बितक है, ब्रह्मवाणी है। बस ये शब्द शब्द को मंथन करके अंदर देके आपको मेरे पास आना है। और वो खेल में से निकलने का ये परिस्थितियां इसलिए बनती है कि कौन निकल सकता है इसमें से। वो ईमान और ट्रस्ट और विश्वास अभी पता चलता है, ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो आज प्राणनाथ जी वाणी में तो दो साल से दोनों पतार्थम बोले जा रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। मगर ये परिस्थिति ऐसी आई तो परिस्थिति में भी हमारे सुंदर साथ कितने भी खड़े हैं, कितने ईमान वाले हैं, कितने ट्रस्ट वाले हैं, वो इससे पता चल जाता है कि भाई नहीं, ये प्रेम का यहाँ जो मंदिर है वो प्रेम मंदिर रियली दिखाई देता है। और सब सुंदर साथ इसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बस वही है कि प्रेम जहां होगा, धनी का प्रेम, सच्चा प्रेम, ईमान,
वही आगे बढ़ेगा और वही आगे जाएगा। बाकी तो सब फिर तो खेल है, खेल में तो रहने का है, इसलिए वो खेल में से निकलने का मार्ग एक प्रेम है। बाकी तो फिर वो बोला उसके सामने मैं दूसरा और 4 वाक्य लिख दूं, तीसरा और लिख दे, कुदम कुदी करते रहेंगे हम। तो इससे तो खाली ये भौतिक, ये शरीर को, जीव को आनंद मिलेगा, आत्म को आनंद नहीं मिलेगा है। इसीलिए जरूरी है कि विवेक बुद्धि यूज करके खेल को देखना है। ब्रह्मवाणी पढ़ के, अभी तक का प्रसंगों को पढ़ के हमको डिसाइड करना है कि कौन सही कौन गलत। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, ये देखिए हमारे सुंदर साथ धड़ाधड़ सेवा करनी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर ये मैसेज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो आगे नहीं आते हैं पर मैसेज बना बना के भेज रहे हैं। निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहिब जी। हाउ सुंदर साथ जी, जस्ट लाइक दैट। कैसे? देवचंद्र जी सत्य छे और श्यामा जी वर सत्य हैं। दोनों एक है कि नहीं है? उसमें तन का नाम है, पर क्या हमने देखा है उस तन को? मेरी तो तन पे जाती नहीं है सुरता, क्योंकि सुरता तो क्या जाएगी, जीव मेरा तन को देखा ही नहीं, उसने तन पे जाता ही नहीं। देवचंद्र जी सत्य छे भी बोलो तो श्री श्यामा जी वर सत्य हैं ही सुनाई देता है। निज नाम श्री कृष्ण जी बोलो तो साहिब जी सुनाई देता है, साहिब जी बोलो तो कृष्ण जी भी सुनाई देता है। तो निज नाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निज नाम श्री जी साहिब जी। एकता का आह्वान। सुंदर साथ जी, परम धाम में हम सब एक थे, एक हैं, सदा एक ही रहेंगे, ये सत्य हम सभी जानते हैं। चोंच में पानी भरना है, चोंच छोटी ही सही सुंदर साजी, पर एकता का पानी भरिए, ताकि कल को नाम आए तो जोड़ने वालों में आए, तोड़ने वालों में ना आए। फिर इस संसार रूपी खेल में आकर दो भागों में क्यों बट गए? ये भेद हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो केवल समय और परिस्थितियों का ये देखिए उसका प्रभाव है सुंदर साथ जी, और प्रेम का अभाव भी है। तो आए तो हम परम धाम से हैं, यहाँ आकर क्यों रल गए? जब तक हम दो से निकलकर एक नहीं बनेंगे तब तक हमारी घर वापसी संभव नहीं है। ऐसे वाले मैसेजेस फैलाने हैं सुंदर साथ जी आगे, जो मिलने में हम सबको सहायता करें। आइए सब कुछ भुलाकर, अहंकार और भेदभाव छोड़कर प्रेम और एकता के साथ फिर से जुड़े, क्योंकि सारा सुंदर साथ शांति ढूंढ रहा है। सारा सुंदर साथ, आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे, हर सुंदर साथ का दर्द यही है कि हम मिलना चाहते हैं, हम मिलने को तैयार हैं। तो आइए सुंदर साथ जी फिर से जुड़े, यही समय है एक होने का, अपने मूल स्वरूप को पहचानने का, अपनी ऊर्जा इस तरफ लगानी है और मिलकर परम धाम की ओर लौटने का, पन्ना जी की तरहटी में प्रवेश करने का। आइए हम सब एक होकर घर वापसी की तैयारी करें। इस बार तन छूटे तो ये मलाल ना रह जाए, ये गुनाह ना रह जाए कि हम तोड़ते रहे, हमने जोड़ने में कोई कोशिश नहीं की और स्वयं धनी के चरणों से हम जुड़ भी नहीं पाए। एकता हम सुंदर साथ जी की पहचान है और एकता ही घर वापसी का एकमात्र मार्ग है। सुंदर साथ जी मंथन भी कर लीजिए, चितवनी भी कर लीजिए, सेवा पूजा भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, परिक्रमा भी कर लीजिए, परंतु अगर दिलों से एक नहीं हुए तो हम घर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। परमहंस महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, श्री राम रतन दास जी के चरणों में, उनकी बीतक ने बहुत बदलाव किए हम सब सुंदर साथ जी के अंदर, दिलों को खड़ा कर दिया उन्होंने। हम चलते हैं विजया काकी के पास और फिर सुनीता दीदी और मनसुख भाई जी। प्रणाम जी विजया काकी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो दोनों तारतम बोलकर बहुत खुशी आई। दो तारतम एक ही थई जाएंगे तो सारी दुनिया को मुक्ति इससे मिलेगी। तारतम ना बरखी सारी दुनिया ने मुक्ति આપવાની છે, सारा ब्रह्मांड ने। तो दोनों तार तक एक थई जाए तो सारी बात बनी जाए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे बहुत बोलना नहीं चाहता। जी गुजराती में भी मिल गया सुंदर साथ जी। दोनों तारतम एक थई जाए
तो फिर सुंदर साथ जी सारा सुंदर साथ एक थई जाए। आप देखिएगा, अब सारा सुंदर साथ एक होगा, होगा और होगा, 100% होगा, क्योंकि इसके बिना हम घर नहीं जा सकते। कितना आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी को दोनों तारतम पढ़ के। आइए चलते हैं हमारी सुनीता दीदी से पहले दीदी मनसुख भाई मनसुख को भाई को ले ले लेते लीजिए। जी, उनको जाना है। मनसुख भाई है। प्रणाम जी मनसुख भाई जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी विद्या। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे मेरे को कहाँ भी नहीं जाना है, बैटरी लो है, इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ। जी। सुंदर साथ जी, ये दुष्यंत भैया ने बहुत ही अच्छी बात की कि पहले आप पहचानो। जो पहले हम खुद को नहीं पहचानेंगे ना, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि हम रोज वादा करते हैं, डेली वादा करते हैं कि ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। क्या हमें ये वादा निभाते हैं कि नहीं? ये वादा हमारे हमें खुद को निभाना है कि ये सतवाणी मत के ले जो ये सतवाणी में सब कुछ मिल जाता है। और व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि के जो शब्द हमारे वाणी की जिस वाणी में से होते हैं तो हम ग्रहण कर सकते हैं और वाणी की चौपाई से मिला सकते हैं, तो हमें ये सब कुछ पता चल जाता है। और सुंदर साथ जी, मैं भी ऐसे ही थे कि कोवे के जैसे बाउंड्री लगाकर बैठे थे, लेकिन ये श्री जी हमें पूरा हमें ये सब कुछ बता दिया है कि बीतक में कितनी बार श्री जी आते हैं। और ये ब्रज में भी हमारे कृष्ण के अंदर जो हृदय धाम में बैठे थे वो भी हमारे धनी थे, रास में भी हमारे धनी थे। और धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो निज नाम श्री कृष्ण जी वाला मंत्र था वो भी हमारे धनी थे, ये वो देने वाला। और मेहराज ठाकुर के अंदर भी मेरे धनी थे। और छठे दिन में जिन जिन ब्रह्म सृष्टि को धाम हृदय में वो युगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं ने, वो भी मेरे धनी है। तो सुंदर साथ जी, कोई विवाद न करे, विवाद से कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही आपने कहा, विवाद में जीवन व्यर्थ हो जाएगा सुंदर साथ जी, इसीलिए संवाद में समय बिताएं, राज्य से संवाद करना है, पिया से। ये देखिए आप बोल रहे हैं और सुंदर साथ जी सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा करके भेजे जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये मैंने गलत कर दिया, एक मिनट, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है जी। ये देखिए बहुत सुंदर सेवा होकर आ चुकी है, ये भी अति अति सुंदर। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पहले सुनीता दीदी के पास, फिर रमेश भाई जी के पास चलते हैं जी। दीदी आज संजीव शाह भाई जी भी हैं, उन्हें जी भी पुकार लेना जी। हो सके तो सुंदर साथ जी स्वयं हैंड रेस कीजिए जी। सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोनों तारतम हमारे इस मंच से हुआ, क्योंकि ये मंच एक ऐसा है जो सबको गले लगा के चलता है, किसी से भी द्वैत भाव नहीं रखता है। तो हर साल बीतक होती है, सबको पता है कि सनन से ये मंत्र उतरा है, और सनन से उतरने का भी कारण भी पता है, क्योंकि पता है कि औरंगजेब हिंदुओं का नाम सुनना नहीं चाहता, तो श्री कृष्ण जी से वो हमें, हमारी सनंद को भी नहीं सुनता और 12 मोमिनों की बात भी नहीं सुनता, तो इसीलिए सनन से उतरा है। तो मैं तो खुद ही दोनों गुरुजन से मंत्र ली हुई हूँ, एक ने मुझे पहले दिन की और दूसरे दिन की लीला में प्रवेश कराया, और दूसरे ने मुझे तीसरे चौथे पांचवें में ले जाके छठे दिन की लीला में प्रवेश करवा दिया है। तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो धनी कहते कि एक प्रकाश हिंदुस्तानी की छुपाई आते, पियो 5 बेर हम वास्ते सागर में डारा आप, 100 नजरों ने आवे प्रेम बिना, बिना मेहर या मिलाप। क्यों धनी ने खुद अपने आप को इस पंच भौतिक तन में माया में 5 बार डारा है, ब्रज में, रास में, अरब में, और देवचंद्र जी के तन में, प्राणनाथ जी के तन में। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक हम मिलाप नहीं हो सकता हमारा। तो वो प्रेम करना जरूरी है। जब तक दोनों पक्ष
आपस में नहीं मिलेंगे, प्रेम नहीं होगा, तो धनी से मिलाप असंभव है। और प्रेम कौन सिखाता है? हमारी बीतक सिखाती है, वाणी सिखाती है। उसको हमें अंदर तक आत्मसात करना पड़ेगा। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊं के पाए, सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। हमें उस धनी के गुण याद करने हैं, ना कि ये करना है शब्दों में नहीं फंसना है। तारतम्य, अगर हम दोनों तारतम्यों के शब्दों में पहुंचेंगे तो हमारा परम धाम तो शब्दातीत है। राज्य शब्दातीत है, वो शब्दों से परे हैं। शब्दों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता उनको। बस उनके हमें गुण याद रखने हैं। गुण याद रखेंगे तो हम प्रेम के सुखपाल में बैठ के धनी से मिलाप हो जाएगा हमारा। तो इनसे परे होके हमें असलियत को वाणी में पढ़ना है कि कितनी बार श्री जी आया है, वित्तक में पढ़ना है कितनी बार श्री जी साहिब जी आया है। तो हमें वाणी खोल के देखना है कि वाणी हमारी क्या पुकार रही है। जब श्री जी साहिब जी की मांग हुई, जरूरत पड़ी, तो धनी ने श्री जी साहिब जी के नाम से उजागर हो गए। और जब श्री कृष्ण जी के, क्योंकि श्री कृष्ण जी के तन में तो हमारे राज्य धनी जी आए थे और श्री जी साहिब जी भी तो हमारे धनी ही थे। तो इनके अंदर ना फंस के अगर हम वाणी से जुड़ेंगे और प्रेम से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर का जो द्वैत भाव है ना, वो मिट जाएगा और हमें वो ही मिटाना है। और ये मंच जो है ये ऐसा गुंजायमान होता है, इस मंच से जो वाणी गुंजायमान होती है वो सबके सब तक पहुंचेगी और सब एक होने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी दीदी, मेरा तो इतना ही बोलना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। नाम से भी स्वतंत्र होना है, उपाधियों से भी स्वतंत्र होना है सुंदर साथ जी। यदि एक तरफ नाम है, एक तरफ उपाधि है, श्री जी साहिब जी उनकी उपाधि है सुंदर साथ जी, तो हमें एक्चुअली उनके अंदर की शक्ति को पहचानना है। उनके अंदर कौन बैठा हुआ है सुंदर साथ जी? श्री राज बैठे हैं। किसी ना किसी नाम से तो उनको पुकारना ही पड़ेगा। ये ऐसा मंच है, अभी अभी जो हम फोटो देख रहे थे, बाबा दयाराम धाम करनाल से भी यहाँ आशीर्वाद आता है, पन्ना जी से भी आता है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से भी आता है, और परमहंस महाराज जी के शेरपुर धाम से भी यहाँ आशीर्वाद आता है। नौतनपुरी से भी हमारे जीएल तनेजा जी आते हैं, जो कि वहां पे पूरे प्रणामी स्कूल के जो हेड हैं, वहां पे महाराज जी के बिल्कुल दाएं हाथ जिनको कहा जाता है, वो भी यहाँ पे आशीर्वाद देने आते हैं। तो ऐसा मंच है जहां पर निजनाम श्री कृष्ण जी बोलने वाले सुंदर साथ और निजनाम श्री जी साहिब जी बोलने वाले सुंदर साथ एक साथ बैठते हैं, और यहाँ रतनपुरी से भी आशीर्वाद आते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा कौन सा मंदिर होगा जो हमारे सुंदर साथ गए हों और उन्होंने वहां से हमें दर्शन ना करवाए हो, और किसी ने यहाँ पे मुख उधर किया हो, सबने शीश नवाए हैं। राज्य के हर स्थान पर, हर जगह के सेवादारों को हमने अपनी तरफ से जितना बल राज जी ने दिया हो, वाइब्रेशंस भेजी हैं, सब सुंदर साथ को जितना भी प्रेम का पुट देते हैं, सब सुंदर साथ में प्रेम बांटा जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है पिया जी की, कि सब स्थानों के सुंदर साथ जी आशीर्वाद भेजते हैं। लीजिए एक सेवा के दर्शन कर लें। यही वाली है। मैं तो आपकी बातों में भूल ही जाती हूँ कि सुंदर साथ सेवा कर कर के भेज रहे हैं। तो ये आ गई, ये देखिए सुंदर साथ जी, एक और बन के आ गया। तब तक जब तक हम बात करते हैं, जो सुंदर साथ आगे नहीं आते ना, वो इस सेवाओं में लगे हुए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है परम धाम का रास्ता। ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने हैं हमको। निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहिब जी, दोनों के अंदर की शक्ति को देखेंगे। तन को देखेंगे तो अलग अलग लगेंगे, शक्ति को देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे सुंदर साथ जी। परम धाम से आए थे तो एक थे ना हम सारे जने, एक ही थे ना सुंदर साथ जी। एक होकर ही घर वापसी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ये देखिए कैसे टूटा पड़ा है, दो भागों में टूट गए यहाँ आके, पर अब सब कुछ भुला के अब चलेंगे इकट्ठे होके, दाड़िम की कलियों के जैसे बनके, क्योंकि एकता हमारी पहचान है, एकता घर वापसी का मार्ग है सुंदर साथ जी। तो और दोनों, ऐसा नहीं दोनों पक्ष दोनों ही बड़े प्यारे हैं, हृदय के करीब हैं, सारे सुंदर साथ हृदय के करीब हैं। चाहे कोई कटु बोल रहा है, चाहे कोई मीठा बोल रहा है,
पता है धनी, आपकी मर्जी से ही बोल रहे हैं, आपकी मर्जी के बिना एक शब्द नहीं कोई निकाल सकता। मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारे सुंदर साथ यहाँ पर अपने भाव रखेंगे, अपने सतगुरु की महिमा आप गा सकते हैं, निंदा यहाँ अलाउड नहीं है। इस मंच पे ना आज तक किसी की निंदा की गई थी, ना आज की जाएगी, ना ही आगे कभी यहाँ पर निंदा करनी अलाउड है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, वो हम इस मंच पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें क्या करना है वो हम इस मंच पे डिस्कस करेंगे। जी अनीता दीदी और फिर रमेश भाई जी। दीदी संजीव भाई हैं, उनको कहीं जाना तो नहीं, चलो मैं जी नहीं, वो बैठे हैं यहाँ, इधर न्यूजीलैंड में बैठे हैं, कहीं नहीं जाना उनको आज। प्रणाम दीदी, जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। एक हमारे वाणी में चौपाई आती है, जो कुछ कहा है वेदों ने सो ही कहे कतेव, दो बंदे एक साहिब के लड़े पाए बिना भेद। तो ये इस चौपाई को सार्थक करने के लिए, मिलाने के लिए श्री जी ने कतेव पक्ष को भी रखा, और वो कतेव पक्ष को रखने की समझाने के लिए ही साहिब जी, श्री जी साहिब जी नाम रखा। लेकिन ये समझाना तो, ये इस चौपाई से समझाना तो उनको दो बंदे एक साहिब के लड़े बिना पाए भेद। लेकिन हम तो उसी साहिब के बंदे हैं और भेद भी हमको पता ही चल गया। भेद तो हमको सारा वाणी ने बता ही दिया ना। तो वाणी में सब कुछ पता होते हुए भी हम सुंदर साथ तो करेंगे ही नहीं, कोई नहीं करेगा, ये मुझे पक्का यकीन है। कोई नहीं, जो चल रहा है वो खेल चल रहा है राज्य का। और वाणी में कह ही दिया, तारतम की बातें हैं। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के दिल की बातें, तारतम में कई रूप। तो ये तारतम वाणी ही सारे संशय मिटाने वाली है। और ये जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है, ये अपनी ब्रह्मवाणी सब खोल के देखें, ब्रह्मवाणी का प्रसार हो सुंदर साथ में। और वाद विवाद को तो छोड़ो, लेकिन प्रेम बढ़ाने के लिए भी ये हुआ है। प्रेम बढ़ेगा, इससे सब सुंदर साथ जी साथ में आएंगे, मुझे ये पक्का यकीन है। क्योंकि वाणी बहुत धीरे धीरे चल रही है, सुंदर साथ जी खोलते नहीं है। तो इसी वजह से शायद खोल के देखेंगे कि कहाँ पे श्री जी, कहाँ साहिब जी, कहाँ पे कृष्ण जी। और तो सब कुछ भैया ने और आपने बता ही दिया। और जो महामती जी भी कहती है ना, ए भौम हासी देख के आप हो यो सब चेत, ए मूल सुख कहे महामती तुमको जगाए के दे। तो ये मूल सुख जो देने हैं ना उनको, बहुत सारे सुख देने हैं, बहुत सारे छिपे हुए रह रहे हैं। और वो सुख कैसे घूम के मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं मिल रहे ना। तो अभी जैसे आज भी यहाँ पर सुंदर साथ कुछ ऐसे होंगे कि जो कभी पहले शामिल ना हुए हो शायद दोनों तारतम्य में। और वो एक भी सुंदर साथ अगर दोनों तारतम्य में आज शामिल हुआ है तो ये भी एक नई बात हुई होगी। तो राज्य को कैसे सुख देने हैं अपने सुंदर साथ को, कैसे अपनी वाणी को प्रसार करवाना है, वो उनकी मर्जी है। सब कुछ उन्हीं के हुक्म से हो रहा है। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तू रहया खांगड़ू होए। कहते मैं तो दोनों ही ले आया था, दोनों ही इसमें लिखे भी हुए हैं। ये कैसी आपस में वो लग गई कि हमारे जीव खांगड़ू होके बैठ गए। सुंदर साथ जी, वाणी हाथ में है, निकालिए, वाणी का ही पार्ट है दोनों। हम अगर कुछ, सुंदर साथ जी यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे पूज्य स्वामी जी भी आशीर्वाद देने आते हैं, यहाँ शेरपुर से पालीवाल जी भी आशीर्वाद देने आ जाते हैं, यहाँ पन्ना जी के सुंदर साथ जी भी, पन्ना जी से भी डी के दुबे जी आते हैं, हमारे पुजारी अनिरुद्ध दादा भाई पुजारी जी आ जाते हैं। कितने सुंदर साथ जी यहाँ पे आशीर्वाद देने आते, क्यों आते हैं सुंदर साथ जी? दोनों, यहाँ दोनों पक्ष रहते ही नहीं है, यहाँ पर एक पक्षी हो जाता है। और वो एक पक्षीय क्या होता है? वो राज्य का पक्ष होता है। सुंदर साथ जी मेरे ही धनी को तो पुकार रहे हैं, कोई ना कोई मेहर उनके हृदय में आई है जो इस प्रकार के वो बने। और सारा सुंदर साथ अब वाणी मंथन की, बिल्कुल सही का, स्पीड थोड़ी कम चल रही होगी, चितवन में बैठने की इच्छा नहीं हो रही होगी, तो राज जी कहते हैं अब बैठोगे, अब मुझे याद करोगे चितवन में बैठ के, और
मुझे लगता नहीं है विश्व युद्ध दुनिया में होने वाले हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर ही होके शांति मिलेगी, आप देखिएगा, बहुत सुंदर शांति राज्य दिलाएंगे, सबके हृदयों को शीतल कर देंगे, और फिर देखिएगा नमक के पहाड़ पे मिश्री का सा आनंद आता कैसे है। आइए चलते हैं रमेश भाई जी की ओर, और फिर हम चलेंगे संजीव भाई और चंपा जी। प्रणाम जी रमेश भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपकी वितक जो हुई बहुत ही सुंदर, और सबसे अच्छी बात जो प्रेम मंदिर के माध्यम से दोनों तारतम हुए, बहुत आनंद आया। एक चौपाई आती है, बारे वचन से निर्धार साफ कर से विचार, जो न कहू संतनो साथ तो केम साथ पहुंचे पार। આ તારતમ વાણી સદગુરુના વચન અતિ ગહન અને મહત્વપૂર્ણ છે. સુંદર સાથ એના પર વિચાર કરશે. જો હું સત્ય વસ્તુ એટલે અખંડ પરમધામ નું વર્ણન કરું તો સુંદર સાથ કઈ રીતે સંસારથી પાર થઈ પરમધામ પહોંચશે. પ્રણામજી દીદી, પ્રણામજી સુંદર સાથજી. प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर जी। रमेश भाई जी आपको भी बोलना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। आज का जो ये प्रसंग हुआ दोनों तारतम बोलने का, बहुत सुंदर। और जब तक हमारे में प्रेम नहीं आएगा तब तक कुछ भी होना संभव है। और जो मन में जो शंका कुशंका लेकर बैठे हैं आज, वो निकाल कर हमें एक होना है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई भी बात संभव नहीं होगी। हमारे एक कहावत है कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। अपना मन ही शुद्ध होगा तो वो कथरोट वाला पानी भी पवित्र लगेगा। तो अपना मन, हमारे में जो कोई भेदभाव नहीं रहेगा तो सामने वाला सुंदर साथ होगा, वो चाहे कृष्ण प्रणामी हो चाहे निरानंदी हो, सब एक ही होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक और बात, बहुत ही सुंदर बात आपने बोली। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि कोई प्रश्न हुए, उत्तर दिए गए, ये उनकी आपस की बात हुई, प्रश्न हुआ, उत्तर दिया गया। हम सुंदर साथ जी को बीच में हमारा क्या रोल बनता है, हम अपना रोल जानते हैं सुंदर साथ जी? क्या हम अवेयर हैं? वाणी मंथन करने के बाद क्या हमें अपना रोल पता है या अभी भी नहीं पता चला है? क्या हमारा रोल विवाद फैलाना है? तो फिर क्या फर्क रह जाएगा सुंदर साथ जी? सारे तो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे ना अगर विवाद फैलाएंगे। क्या कुछ अलग करके दिखाया हमने? इस ऐसी परिस्थिति में भी प्रेम की एक तरंग छोड़ के आए कहीं पे कि क्या लेना देना इन सब चीजों से? तो हमारा रोल, हम घर में भी कुछ होता है ना, हमें अपना रोल पता होता है कि एज अ पिता, एज अ माँ, एज अ बच्चा, एज अ दादा दादी मुझे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए तो हम नहीं बोलते हैं कि नहीं ये लोग टैकल कर रहे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए बीच में। बड़े लोग बोल रहे हैं ना, क्या सिखाया जाता है घर में सुंदर साथ जी? हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? बड़े लोग दो आपस में बात कर रहे हैं ना, तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? बच्चों को क्या अलाउ किया जाता है बीच में बोलना? नहीं किया जाता। जो बच्चे बीच में बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उद्दंड बालक कहा जाता है उनको, राइट? तो हम कहीं उद्दंड बालक तो नहीं बन रहे हैं ना सुंदर साथ जी? हमारा रोल क्या है? उस स्पष्टीकरण को सुनना और उसको अपने अंदर समाना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बाकियों तक पहुंचाना। अगर आपको अच्छा लगता है उसको बाकियों तक पहुंचाना। विवाद करना, बीच में इंटरफियर करना हमारा रोल नहीं है। इंटरफियरेंस करने से क्या कुछ ठीक हुआ है? आज तक हुआ है? नहीं हुआ ना सुंदर साथ जी? तो शांति बनाए रखना हमारा रोल है। इस समय हमारे समाज की ओर बाहर के ब्रह्मांड की भी निगाहें होंगी सुंदर साथ जी। हम उनके सामने कैसा रोल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, जरूर इसके बारे में सोचिएगा कि हम कैसी ध्वजा इस समय दिखाई दे रहे हैं, जैसी भाषा प्रयोग की जा रही है, क्या उसमें धनी की मिश्री की ईंटों का रस बरस रहा है या नहीं बरस रहा है? बस इतना सा ध्यान रखिएगा। प्रणाम जी संजीव भाई जी। झूम मंदिर में उपस्थित सब धामंगनाओं के
दिल में विराजमान राज श्यामा जी के नूरी चरणों कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो प्रसंग चल रहा है, दोनों तारतम को एक साथ ये मंच पर जो दोहराया जाता है, बार बार बुलाया जाता है, आज नहीं पहले भी बुलाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो आगे दुष्यंत भैया ने कहा कि राजी ने एक परिस्थिति ऐसी खड़ी कर दी कि उसके उमड़ में हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम कैसे उसमें टिके रहते हैं। जब से हम ये संसार में वो तीसरे ब्रह्मांड में जागने लीला में आए, तब हमारे पास दो पक्ष नहीं थे, तब कई पक्ष थे। लेकिन राजी ने साथ साथ में अपना इल्म भी ऐसा दिया कि हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो वास्तविक हमने अगर इल्म लिया हो तो हम उसका उकेल भी अपने आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एक अभी पूज्य दीदी ने कहा कि एक पक्ष ने कुछ प्रश्न कर दिए, दूसरे ने जवाब दिए, तो हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो हम ये प्राणना जी की स्वयं की रहनी बीतक में जो हमको बताती है कि जो सूरत से लेकर वो पन्ना जी तक जहां जहां गए, वहां वहां दज्जाल ने अपनी कई कई भाषाओं से कई कई तरह से उनको प्रताड़ित करने की कुचेष्टा की। लेकिन वो सभी परिस्थितियों में से स्वामी जी कैसे पसार हुए। और हमें भी यही सीखना है कि डैमेज कंट्रोल, ऐसी परिस्थिति में डैमेज कंट्रोल करने से 7वें दिन की लीला में हमारा स्टेटस क्या बनेगा। और ये शाकुंडल शाकुमार जब जागने का भी जो हम बातें कर रहे हैं, तो वो बातें सिर्फ बातें न रह जाए, हमारी रहनी हमारे हृदय में से निकल आए। हम हर रोज सेवा पूजा में बोलते हैं, निस दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। तो हम निस्दिन कैसे प्रेम से चरण क्रम ग्रहण कर सकेंगे जब हमारे दिल में प्रेम होगा। जो कोई एक पक्ष ने कह दिया और दूसरे ने जवाब दे दिया, तो ये बात तो हमको ऐसी बानी में सिखाई जाती है कि यदि ये संसार में भी कोई हमारा दिल दुखाता है, कोई देत कसाला तो हम भला चाहिए होती, शरद धाम की ना छोड़िए पीछे, सूरत पीछे फिराओ जीन। तो हमें हमारी रहनी से हमारे 7वें दिन की लीला का हमारा जो स्टेटस है वो कैसे बनाना है, हमको परम धाम में भी राजी से कैसी शाबाशी लेनी है। जो हम ये ज्ञान को सही आचरण में डालेंगे तो ही हमको प्रेम हमको मिल पाएगा और हम दुनिया को भी प्रेम दे पाएंगे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डैमेज कंट्रोल करके, जो जिसका प्रश्न करके और जिसको ने जवाब देके, या किसी ने किसी का भी दिल दुखाया, तो जिसने दिल दुखाया ने वो सामने से प्रेम करने आ जाएगा कि नहीं नहीं, मैंने तो ये इतना बोल दिया तो भी ये उसने मुझे अपने गले लगाया, वाणी से अपने गले लगा दिया, तो वो वहां अपनी रहनी उजागर होगी। और यही अपनी रहनी को वास्तव में बताने का, या हम रहनी में है ये बोलने मात्र से नहीं, ये हमारे आचरण से ये सिद्ध होगा, साबित होगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर मैसेज आपने दिया संजीव भाई जी, बिल्कुल सुंदर, अति अति सुंदर। हमें अपना रिमोट कंट्रोल वाणी के हाथ में पकड़ाना है सुंदर सा जी। कोई भी कुछ भी कहा आके और हमें क्रोध आ गया, हमने ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया, रिमोट किसके हाथ में है हमारा? किसी ने भी प्रेस किया और हमारे अंदर गुस्सा आ गया, हमारे अंदर विकार आने शुरू हो गए। क्यों? मिठास कहाँ चली गई? इसका मतलब आचरण में अभी उतरनी शुरू नहीं हुई है। वाणी जब आचरण में उतरती है तो हमारा रिमोट हमारे पास नहीं, राज्य के चरणों में रहता है। सुंदर सा जी, अपने पास रखने वाला भी मैं होता है, दूसरों के पास रह गया तो बिल्कुल ही जीव की रहनी हो गई। अपने पास रखेंगे तो वो भी मैं होती है। राज्य के चरणों में सौंप दीजिए, कभी ना क्रोध आएगा ना विकार आएंगे। सब सुंदर साथ जी के लिए मिठास ही निकलेगी हृदय से, और कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि और कुछ पैदा ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा अंदर और कुछ। चंपा दीदी, आपने पहली बार पढ़ा है शायद आज। प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी भी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।
सबने सब कुछ कह दिया, दुष्यंत भैया ने, प्रवीण भैया ने, आपने, सब सुंदर साथ ने। पर मुझे तो अनीता दी की वाणी दिल को भा गई कि जिस सुंदर साथ के घर में वाणी रुमाल में लपेट कर रख दी थी, वो भी खोलेंगे कि कहाँ पे श्री जी है, कहाँ पे श्री कृष्ण है। तो इसके लिए ही वो प्रश्न उठा है। बस मुझे तो यही कहना था। प्रेम प्रणाम जी दी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। राज जी ने कारज कारण ही इसीलिए बनाया होगा, जो रूहें नहीं भी खोलती हैं वो भी वाणी खोलेंगी। और सुंदर साथ जी, श्री जी कितनी बार आया, हक कितनी बार आया, अक्षरातीत कितनी बार आया, और कृष्ण कितनी बार आया, ये सारा ऐड कर लीजिएगा, कोई शब्द छोड़िएगा नहीं। फिर अगर अक्षरातीत कर रहे हैं काउंट, हक काउंट कर रहे हैं, साहिब काउंट कर रहे हैं, श्री जी काउंट कर रहे हैं, तो कृष्ण भी जरूर काउंट कर लीजिएगा। देखिएगा कितना आनंद आता है। पता है क्यों काउंट कर लीजिएगा? क्योंकि आधी वाणी रह ना जाए, पूरी पे नजर चली जाए। आधों में वो लिखा है तो आधों में वो लिखा हुआ है, इसीलिए पूरी वाणी पे हमारी नजर फिर जाए, किसी तरह से शीतल हो जाएंगी ये नजरें भी। हाँ जी अंजू दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदसा जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदसा जी, मैं पहले प्रणामी नहीं थी, प्रवाही समाज से थी। तो एक बात मन को कचोटती थी कि श्री कृष्ण जी या श्री देवचंद्र जी, मेहराज जी, जब इन सब के अंदर एक ही शक्ति काम कर रही है तो हम श्री कृष्ण नाम से नफरत क्यों करते हैं? बड़ा मन में ही आता था, बहुत मन में आता था। लेकिन मुझे ऐसे प्यारे सदगुरु मिले जिन्होंने सारे भेद ही नष्ट कर दिए। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से बताया कि श्री कृष्ण और श्री जी के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये बात सोचनीय है कि एक सुप्रीम पावर दोनों तनों के अंदर काम कर रही है, तो भेद कैसे हो सकता है? तो यही बात जो है अब क्लियर सबको हो गई है। फिर भी पता नहीं राज्य का खेल है कि हम अपनी मानवीय बुद्धि से भी ये सोच नहीं पाते हैं कि क्या डिफरेंस, कि क्यों भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इस छोटे से मंच, हमारा जो मंच है श्री प्रार्थना जी वाणी, इसके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। तो एक दिन निश्चित रूप से एक दिन जरूर आएगा जब सभी एक हो जाएंगे और तभी शांति सबको मिलेगी और सब तरफ शांति छा जाएगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। ये अंजू दीदी का ही नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रवाहियों से आई हूँ। जो पैदा हुए हैं ना इसमें, ये सबका दर्द है सुंदर साथ जी की क्यों हम साहिब जी से या कृष्ण जी से अंदर घृणा पाल कर बैठे हैं, क्यों ऐसा करते हैं। कृष्ण जी के अंदर भी उन्हीं शक्ति ने कार्य किया। मेरे धनी से क्या हेट पाल के बैठे हैं हम, घृणा कर रहे हैं अगर कृष्ण जी से, तो क्या अपने धनी से घृणा करके हम उनके पास ही जाना चाहते हैं। ये सबका दर्द है अंजू दीदी। और ये विचार पहली बार, मेरा अपना तो है नहीं सुंदर साथ जी, मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, मेरे पास ये विचार, हमारे पास ये विचार कहाँ से आया कि दोनों तारतम पढ़ने चाहिए। हमारे बिल्कुल सही बोला अंजू दीदी आपने। श्री राजन स्वामी जी का टीका, श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हुई थी, रास की स्टार्टिंग में श्री राजन स्वामी जी ने लिखा हुआ है अपने टीका में, निजनाम श्री कृष्ण जी और निजनाम श्री जी साहिब जी दोनों बराबर हैं। उस दिन ये विचार मन में पक्का हो गया था कि उस दिन मेरे मन में भी घृणा होती थी सुंदर साथ जी, पर वो एक लाइन कुछ खींच के ले गई थी अंदर से, नफरत की लकीरों को मिटा दिया था इस एक लाइन ने। उसके बाद किसी की भी नहीं सुनी सुंदर साथ जी। उसके बाद किसी ऐसा सुनने का या पढ़ने का, कोई बोल भी रहा हो ना कृष्ण जी के बारे में या साहिब जी के बारे में या श्री जी के बारे में, कुछ ऐसा बोल भी रहा हो ना जो इस लाइन के अकॉर्डिंग ना पूरा उतरता हो, तो वो कान अंदर लेने से ही मना कर देते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछाया जा सकता, स्वयं के पैरों में पादुकाएं पहनी जा सकती हैं, अपने कान इन सब चीजों के प्रति बंद किए जा सकते हैं, और अपने अंदर हृदय में प्रेम प्रवाहित किया जा सकता है। सुंदर सा जी, एक लाइन किसी की जिंदगी बदल सकती है, ये मैंने देखा था उस दिन। आइए चलते हैं हमारी सविता मासी की ओर। प्रणाम जी। जी मासी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
મને તો બે તારતમ શ્રી કૃષ્ણજીના શરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ, શ્રીજી સાહેબજીના શરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. એ 2 વખત તારતમ આવ્યા है तो इंद्रावती पिया के संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी, दूजा नूर तारतम. હવે 2 તારતમ આવ્યા કે એક તો નિજ બુદ્ધિ કા તારતમ, પહેલા તો જાગ્રત બુદ્ધિ કા તારતમ સદગુરુ ને અંદર આવ્યા કે કોને આપ્યા કે શ્રી કૃષ્ણજીએ કે આ નિજ બુદ્ધિ તો શ્રીજી સાહેબજી જ સાક્ષાત અક્ષરાતીત જ स्वरूप से. प्रणाम जी. जी प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और जो भी तारतम उतरा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़ने वाले अक्षर ब्रह्म जी के पास योग माया में जाएंगे। सुंदर साथ जी, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि कृष्ण जी के समय तो कोई तारतम भी नहीं उतरा था सुंदर साथ जी, तब भी हम परमधाम ही वापिस गए थे, हमें योग माया छोड़ के नहीं गए थे राज जी। तब तो कोई भी तारतम नहीं उतरा था, तब भी वो योग माया में हमको छोड़ के नहीं गए थे। तो अब तो निज नाम श्री कृष्ण जी हो या साहिब जी हो, अगर ऐसा होता कि निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़ने वाले योग माया चले जाते और निज नाम श्री जी साहिब जी पढ़ने वाले परमधाम चले जाते, तो जयराम भाई कंसारा कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी? हमारे महाराज जी कहाँ जाएंगे? वो भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही पढ़ा करते थे। मैंने खुद निज नाम श्री कृष्ण जी लिया हुआ है सुंदर साथ जी। हम सब, मैं अपनी बात तो कर भी नहीं रही, इनके सामने कहाँ ठहरते हैं हम लोग। निज नाम श्री जी साहिब जी भी लेते हुए देखा हुआ है मैंने, अपने सामने वो लीला पूरी आंखों से घटित होते हुए देखी हुई है सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ पीछे छूट गए वो कहाँ जाएंगे? क्या आप परम धाम से निकाल सकते हैं किसी को सुंदर साथ जी? राज जी कहते हैं मैं खुद नहीं निकाल सकता, और अगर हम किसी के ऊपर ये कहें कि तुम योग माया, हमने तो पता नहीं, मेरा पिछला जीव योग माया भी नहीं जा सकता, पता नहीं, उसको जबरदस्ती अखंड करके ले जाना पड़ेगा, उसने तो पहचान ही नहीं की सुंदर साथ जी। तो जब वो चाहते हैं जागृत बुद्धि लेकर आए, जब वो चाहते हैं निज बुद्ध लेकर आए, जब वो चाहते हैं बिना इन दोनों के आए, जैसे कि ब्रज और रास में उन्होंने प्रेम देना था, वो वैसे आए थे सुंदर साथ जी। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सविता मासी ने कहा दोनों की जय। हम लोग लगाते हैं सुंदर साथ जी, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे श्री जी साहिब जी की भी जय होती है, यहाँ श्री प्राणनाथ प्यारे की भी जय होती है, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की भी जय यहाँ लगाई जाती है। मैं जानती हूँ श्री कृष्ण जी के पीछे लाल लगाने से शायद नंदलाल जी के बेटे बन जाते हो, पर ऐसे ही बोलते हैं, तो श्री कृष्ण जी की जय भी यहाँ लगाई जाती है। अगर हम छत्रसाल महाराज की जय बोल सकते हैं, क्या उनका तन का नाम नहीं है वो? शाकुंडल सखी की जय क्यों नहीं बोलते सुंदर साथ जी? छत्रसाल महाराज की जय क्यों बोली जाती है? महाराजा छत्रसाल जू की जय। मुझे आज भी याद है, हम भोजन से पहले ये जयकारा लगाया करते थे। तो उस तन में क्या ऐसी कमी रह गई सुंदर साथ जी? उस तन में क्या ऐसी कमी रह गई जो हमारी नजरें बदल गई? धनी श्री देवचंद्र जी की जय लगा देते हैं हम, पर हमें कृष्ण जी से क्या क्या प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी? साहिब जी से है तो क्यों है सुंदर साथ जी? हम तीनों पुरी धाम की भी जय लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सुंदर साथ के हृदय को ठंडक मिली तो उसके अंदर वाणी प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आई रिपीट, सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिए, बोलिए, कोई भी निंदा इस मंच पर अलाउड नहीं है, केवल और केवल सतगुरु की स्तुति गाई जा सकती है। निंदा के लिए ये मंच बना ही नहीं है, राज जी ने इसको चुना ही नहीं है। हाँ जी, हम ये देखो अभी बलाएं आने का सोचती भी नहीं है, ये पहले ही ले जाते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी दीदी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जी, कुछ सुंदर साथ ये वीडियो आज पहली बार देखेंगे क्योंकि ये सारे समाज तक पहुंचाया जाएगा। वो सोच रहे होंगे ये सुंदर साथ क्या कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ रोज सेवाएं करते हैं। कोई नंदराम घड़ियालची बनता है, कोई बलाएं ले जाता है, कोई घंटी भी बजाता है, यहाँ छोटी छोटी कोई जयकारा लगाता है, कोई चैट में लिखता है, कोई डिजाइन सजाता है, कोई रील बनाता है, कोई सुंदर साथ को प्यार करने की सेवा ही कर जाता है। प्रेम सीखा है तो आप सब सुंदर साथ जी से सीखा है। धनी से प्रेम, सुंदर साथ से प्रेम किए बिना हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, असंभव है। धनी के सारे रूपों से प्रेम नहीं कर पा रहे हम, कितनी बड़ी विडंबना है ये। आइए चलते हैं प्रीति जी की ओर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मुझे तो कुछ बोलना ऐसे आता नहीं है, रोज सुंदर साथ को सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी भाव आता है कि मैं भी बोलूं, पर अंदर से ना सांसें बढ़ने लगती हैं और इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन आज तो मैं बोलूंगी। दीदी, इतना प्यार हमें मिल रहा है इस मंच से कि क्या कहें, कहीं वो इतना प्यार नहीं मिला है। और दो तारतम तो सुन के मतलब आनंद ही आ गया। हमें नहीं पता था दीदी, दो तारतम का भी नहीं पता था हमें। तो कुछ टाइम ही हुआ है इतना जुड़े हुए, उतना ज्यादा गहराई नहीं हमें पता है, कुछ नहीं पता है, ज्ञानी है एकदम। बस वाणी कुछ पढ़ने लगे हैं अभी, उससे ही थोड़ा सा ले रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पता चल रहा है ना, जैसे जैसे हो रहा है, तो बस यही इच्छा होती है कि हमारे गुरुजन और हमारे स्वामी जी एक साथ बैठ के हमें वाणी का रसपान कराएं। और दीदी, आप ही वो हस्ती हैं जो मतलब ये सबको एक मिलाने की कोशिश कर रही हैं और कर सकती हैं दीदी। आप ही, आपसे ही वो प्यार हमें मिल रहा है और आगे भी आप ही मतलब ये कर सकते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। छुपा हुआ सतगुरु है सुंदर साथ जी, यहाँ पे तन पे मत जाइएगा। ये छुपे हुए मेरे राजी हैं, छुपे हुए मेरे महाराज जी हैं, जो ये बल भी देते हैं और कर भी जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया। सुंदर साथ जी के हृदय मेरे धनी के लिए तैयार हो रहे हैं आगमन के लिए। बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही मतलब अच्छा आपका ये प्रयास है और मुझे इसमें बहुत आनंद आया। पहले मैंने कई बार एक साथ सबके साथ तो दो तारतम बोले ही थे, लेकिन आज जब मैं चितवनी में बैठी, पता नहीं मेरे दिल में एक भाव आया कि शायद मैंने अकेले में ये स्वीकार नहीं किया है। आज तक सबको मेरे दिल में आया कि शायद सुंदर साथ के दिखावे के लिए या सोनिया दीदी के सामने मैं बोल देती हूँ कि हाँ मेरे मन में कोई भाव नहीं है। आज विचार उपजा कि मैं अकेले में भी दोनों तारतम बोलूं, तो बहुत आनंद आया दीदी। आज चितवनी में मैंने दोनों ही तारतम बोले। और जैसा कि कहते हैं कि जागने के संकेत जो है ब्रज और रास में छिपे हुए। तो जब मैंने कृष्ण प्रीथा लीला आपके इसमें ज्वाइन की थी, तो उसमें एक बात आई थी कि कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे कब, जब सब सखियां अलग अलग हो गई। तो फिर हम सब ने मिलकर उस ब्रज लीला का अभिनय किया और कृष्ण जी प्रकट हो गए। तो लगता है कि यही संकेत है कि जब तक हम सब सुंदर साथ आपस में नहीं मिलेंगे, हम धनी के पास नहीं जाएंगे। और वैसे भी खेल हमने इकट्ठे ही मांगा था, तो इकट्ठे ही ये यहाँ पे इकट्ठे ही खत्म होगा, सबका खेल अलग अलग खत्म नहीं होगा। तो ये संकेत जो है हमारे लिए आया है और हमें इस परिस्थिति में आपस में प्रेम भाव से चलना। एक सीधी कथा आती है कि असुरों की जो जालंधर की पत्नी थी वृंदा, वो वैद्य का कार्य करती थी और उसको बोला कि जो युद्ध में देवता घायल होंगे तुम उनको मर्रम मत लगाना। एक असुर की पत्नी होते हुए उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे लिए सभी रोगी बराबर हैं, चाहे वो देवता हो या दैत्य, और उसने सबका उपचार किया। तो कम से कम हम इस परिस्थिति में ये तो कर ही सकते हैं कि अपने कड़वे वचनों से किसी को आहत ना करें और जहां तक हो सके प्रेम ही प्रेम बांटे। वो एक असुर कन्या होते हुए कर सकती है और हम तो धनी के अंग हैं और सभी अंग एक साथ। श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ, धनी ने लिखा है वाणी में, कहीं प्रणामी या निजानंद जी को लिखा ही नहीं। इसलिए हम सब आपस में मिलकर एक साथ होकर धनी को पाने के लिए प्रयास करेंगे, तो जल्दी ही ये महाप्रलय, एक महाप्रलय ये भी होगी कि हमारे अंदर से विकार
प्रणाम जी। अरे वाह, कितनी सुंदर बात आपने कही। असुर कन्या होते हुए वो दोनों का उपचार कर सकती है उस समय, तो हम तो राज्य के अंग हैं। हम कटु वचन कह कह के किसी के घावों पे नमक कैसे छिड़क सकते हैं? हमें मरहम लगाना है सुंदर साथ जी, प्रेम का मरहम लगाना है। अति सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही आपने कहा। धनी अंतर ध्यान कब हुए थे? जब उन्होंने देखा अलग अलग हो गई हैं। तो जब तक अलग अलग बैठी है ना, तभी धनी अंतर ध्यान है, हमें दिखाई नहीं दे रहे सुंदर सा जी। एक हो जाएंगी तो आ जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। और आपने देखा था इंद्रावती जी और केसर बाई गले मिली थी। इंद्रावती जी और केसर बाई गले मिली थी, तब परम धाम गए थे हम। उसके पहले राज्य परम धाम नहीं लेकर गए थे हमें। तो आज भी इंद्रावती और केसर बाई को गले, इंद्रावती जी तो तरहटी में बैठी हैं, पर आज भी जो रोल प्ले किए जा रहे हैं, आज दोनों तरफ अंगनाएं हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती और केसर बाई को गले मिलना पड़ेगा। और दोनों ने शर्मिंदा होकर कहा था, बहिनी मुझसे भूल हो गई, बहिनी मुझसे भूल हो गई। दोनों मिलेंगी तो धनी परम धाम जाने के लिए तैयार हैं। ट्रेलर ब्रज में दिखाया था, मूवी हम अभी देख रहे हैं, ये पूरी नाटिका अभी देख रहे हैं सुंदर साथ जी। अब इसमें से क्या निकालते हैं, हमारा रोल क्या रहेगा इसमें, डिसाइड कीजिए अपने वाणी मंथन के आधार पर। अपनी चितवन की अवस्था आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। हाँ जी, शिवानी जी, फिर प्रतिभा जी और प्रफुल्ला दीदी, अगर आप हैं तो जरूर आइएगा। प्रणाम जी शिवानी जी, आपने भी पहली बार पढ़ा है ना आज, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा पढ़ती आई हूँ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। हमेशा से यही रहा है कि काश कोई ऐसा हो कि एक हो जाए। मैं हमेशा से श्री कृष्ण श्री जी साहिब जी भी बोलती हूँ, और बुरा भी लगता था जब कोई ऐसे वाद विवाद करता था कि कृष्ण जी बोलो या श्री जी साहिब जी बोलो। एक मतलब जब उनको हम अक्षरातीत, हक स्वरूप, धाम धनी, पिया जी, प्रीतम प्यारे, प्राणनाथ जी सब कुछ बोल सकते हैं, तो श्री कृष्ण जी क्यों नहीं बोल सकते, और श्री जी साहिब जी क्यों नहीं बोल सकते? सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे राज्य अगर हमारी सच्ची निस्बत है उनसे, तो हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, अपने प्यारे पिया को कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। और दीदी मतलब जिनकी निस्बत है वो जरूर इस चीज को स्वीकार करेंगे। और स्वरूप साहब सच है, उसके सिवाय कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। तो बस उसी आधार पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर जिसने स्वरूप साहब को स्वीकार कर लिया है, सत्य है, तो ये भी बात स्वीकार कर ले कि श्री जी साहिब जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं। दीदी मैं पहली बार बोली हूँ तो मुझे क्षमा करना अगर कोई त्रुटि हो गई हो। बस मेरा यही है, सभी सुंदर साथ से प्रेम विनती है कि बस एक हो जाएं और सब दोनों नाम को, दोनों क्या जितने भी नाम है धनी के, सबको स्वीकार करके सिराज जी से प्रेम करें, सुंदर साथ से प्रेम करें। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये दिखाता है कि हम सब सुंदर साथ के हृदय की आवाज क्या है, और ये पहुंचेगी, सब तक पहुंचेगी। और इस बार राज्य ने सोच रखा है, इंद्रावती की तरफ भी कुछ सखियां जरूर हो गई होंगी, दिखाया नहीं गया योग माया में, पर अंदर से सोचा होगा, भाई इंद्रावती कह तो ठीक रही है। और किसी ने सोचा होगा, नहीं केसर बाई सही तो कह रही है, उनको भी तो नहीं मिले कब से राजी। कुछ कुछ सखियां उधर, कुछ कुछ सखियां उधर अपने विचारों से हुई तो होंगी। इस पहले क्या हुआ था, इंद्रावती और केसर बाई आपस में मिली, तो वो सखियां भी सोच रही होंगी अंदर ही अंदर, माफी हम भी मांग लें, हम भी इनकी तरफ हो ही गए थे, तो बहिनी हमको भी माफ कर देना। इस बार राज्य ने कहा, तुम बहिनियां पहले एक हो जाओ, इंद्रावती और केसर बाई अंत में गले मिलेंगी। इस बार लीला क्या पता बदल दी हो राज्य ने। पहले तुम्हारे हृदयों में जो जो आया है ना, सारा सुंदर साथ एक दूसरे को गले लगा लो। इंद्रावती और केसर बाई को अंदर से मैं एक कर चुका हूं। वो केवल डायलॉग्स इसलिए बोल रही हैं क्योंकि परीक्षा तुम सुंदर साथ की चल रही है। क्या पता लीला ये सोची हो राज्य ने इस बार कि वो तो अंदर से एक हैं, पर डायलॉग उनके मैंने लिखे हैं, तो तुम लोग ऐसे ही भटक भटक के अपना काम खराब करती रहोगी। तुम सारी मिल जाओ, इंद्रावती केसर बाई अपने आप ही एक हो जाएंगी। आइए सुंदर साथ जी आपस में मिले और देखिए कितनी शांति मिलती है अंदर, कितनी स्वतंत्रता और कितना प्रेम मिलता है हम सब सुंदर साथ जी को एक दूसरे से। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर शिवानी राणा जी,
बहुत ही सुंदर आपने ये संदेश दिया। हम सुंदर साथ जी के हृदय का दर्द छलक रहा है इन भावों में। हम सब मिलना चाहते हैं। रोका किसने है सुंदर साथ जी? हम मिल सकते हैं अपने तौर पे। सारे तैयारी कीजिए। लो जी, सबसे छोटा सुंदर साथ मिलने के लिए तैयार है यहाँ पे चितवनी। अरे वाह, क्या बात है! उन्होंने अपनी तैयारी प्रणाम करके दिखा दी है सुंदर साथ जी। हमारा सबसे छोटा सुंदर साथ मिलने की गुहार अपनी मुस्कुराहट के साथ कर रहा है। ऐसे मुस्काएंगे जब हम मिल जाएंगे। दीदी बुला रही है दीदी। जी। वाह, बहुत क्या बात है राजी। मिलने की तैयारी वृद्ध तक है, बाल से वृद्ध तक। आज राजी ने संकेत दे दिया है कि ये प्रयास सफल जरूर होंगे। बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता सुंदर साजी, उनके हृदय से आवाज आया करती है। आइए चलते हैं प्रतिभा जी। प्रफुल्ला दीदी आप हैं तो जरूर हैंड रेस कीजिएगा, फिर ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रसाद जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने भी तारतम जो लिया था सरकार श्री जी से लिया था, और निज नाम श्री कृष्ण जी वाला ही तारतम लिया था मैंने भी। तो श्री कृष्ण जी और श्री जी साहिब जी दोनों एक ही हैं, एक ही तारतम है। इसमें लड़ने का तो कोई वही नहीं होना चाहिए। केवल तारतम जो श्री कृष्ण तारतम है वो बीज मंत्र तारतम है, जिसमें परिस्थितिवश एक ही चौपाई उतरी थी और श्यामा जी को पहचान कराने के लिए ये तारतम उतरा था। दूसरा जो है नूर तारतम कहलाया, जो श्री जी साहिब जी है वो भी यही धनी का ही स्वरूप है। उसमें भी वो जो है नूर, इसके द्वारा, इस तारतम के द्वारा संपूर्ण संसार को एक करने के लिए, एक झंडे के तले लाने के लिए ये तारतम आया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को इस वाणी के माध्यम से प्रकाश जो है पहुंचाना था। क्योंकि उस समय परिस्थिति कुछ इस तरह से थी कि अंग्रेजों का यानी मुगलों का शासन था, उसमें औरंगजेब का जो है सबसे अधिक प्रभाव था और हिंदू डरते थे। तो उनको पहचान, उसकी औरंगजेब के अंदर शाकुमार की आत्म होने के कारण से उसको वाणी उस तक पहुंचाने के लिए, ज्ञान पहुंचाने के लिए, कि उसके लिए जो है ये किया, उन्होंने जो है श्री जी साहिब जी की कहा था कि अगर उसको श्री कृष्ण के उस द्वारा माध्यम से जो है वाणी समझानी है तो वो समझेगा ही नहीं, उसको सुनेगा ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, हमें तनों को नहीं देखना है, शब्दों को भी नहीं देखना है, हमें केवल धनी को, जो उसके अंदर जो धनी का स्वरूप विराजमान है उसी को देखना है। ये मंच जो है एक प्रेम का मंच है, एकता का मंच है, विनम्रता का मंच है। ये अति सुंदर और नूर जिसे कहते हैं बिखेरता हुआ सौंदर्य का मंच है। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हमें लड़ना नहीं, एक स्वरूप होना है। प्रणाम जी सुंदर। बहुत सुंदर। सारे ब्रह्मांड को एक झंडे तले लाने की बात हमारी वाणी में कही गई है। विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक। तो सुंदर साथ का विरोध सारे सुंदर साथ का, भागत इन बीतक तो हो जाए पहले सुंदर साथ जी। सारे विश्व को एक झंडे तले लाना। आइए सब सुंदर साथ एक झंडे तले आए। विश्व अपने आप राज्य लेकर आएंगे। पहले सुहागनियां जगाए, पहले हम सबको एक झंडे तले, निजानंद के झंडे तले हम सब सुंदर साथ जी को आना है। हम सब सतगुरु, मूल सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा महारानी है जिनके हम अंग हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आइए चलते हैं ज्योति सिंह जी, फिर कैलाश सिंगाला जी और फिर संध्या जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोट कोट प्रेम प्रणाम जी। आज हम सब ने मिलकर जो ये दो तारतम बोले तो बहुत खुशी की बात है कि इस मंच से दोनों तारतम शुरुआत भी हुआ। जब दुष्यंत भैया और श्रीनिवास अंकल जी बोले थे तो उस टाइम भी बहुत खुशी हुई, और अभी भी बहुत खुशी हो रही है कि धनी की कोई लीला होती है जो एक कारण कारज बनता है तो फिर से कुछ नया शुरू होता है या नया कुछ सीखने को मिलता है समाज में। जो अभी वीडियो बना तो इसी तरह सुंदर साथ जी, हम भी श्री कृष्ण जी से, मतलब जो हमें तारतम मिला था तो श्री कृष्ण नाम से ही
शुरू निज नाम लिए थे, मंत्र लिए थे। लेकिन धनी की मेहर से अब कोई भेद ही नहीं रहता है। हम तो जब तारतम बोलना होता है तो पता नहीं चलता है, कभी कृष्ण जी बोल देती हूँ, कभी श्री जी साहिब जी बोल देती हूँ। हम ऐसा नहीं कि जानबूझ के बोलती हूँ, बोलते जाती हूँ तो पता नहीं कब श्री कृष्ण जी बोल देती हूँ, कब श्री जी साहिब जी बोल देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, ये धनी की बहुत बड़ी मेहर है। और हमारी मूल बोलते हैं ना कि हमारा जो मूल है वो हमारी तारतम बानी है, जो धनी हमारे लिए निधि के रूप में लाए हैं। तो जब तक हम ये बानी नहीं पढ़ते हैं तो ये संशय रहता है, हमारे भी दिल में कुछ रहता था कि कृष्ण जी क्यों बोलूं। लेकिन तारतम बोलते समय ऐसा नहीं रहता था, लेकिन बहुत लोग कुछ कुछ बोलते थे तो यही लगता था कि क्यों ऐसा करते हैं, कि श्री जी और साहिब जी बोलने से क्या है, कृष्ण जी बोलने में क्या है, क्यों इतना नाम से वो डाउट होता है, क्यों इतने फंसे हैं इस सब के चक्कर में। ये बोलना चाहिए। हमारे तो श्री कृष्ण जी के अंदर भी वही स्वरूप विराजमान थे, 11 वर्ष जो लीला किए, और श्री जी साहिब जी के अंदर भी वही थे। तो हमारे जो तन का नाम है तो श्री कृष्ण है, और हमारे जो अंदर बैठे हैं हमारे पिया जी, वो तो स्वरूप है। तो उनको हमें देख के, जैसे धनी श्रीदेव चंद जी के अंदर या श्री जी के अंदर, तो प्राणनाथ कौन है? हमारा वो प्राणों का नाथ है, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं। कोई तन का नाम नहीं है। तो ये हमें नाम से और इसके चक्कर में फंसकर अपने आप को, जो हमारे सांसें मिली है, धनी हमें ये जो अनमोल मानव जीवन दिया है, तो इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। अपने को बोले नहीं सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी तो इतने प्रबुद्ध है कि उनसे हमें सीखना है, उनसे हमें सीखना है कि हम कैसे आगे बढ़े। तो ये हमारा सबसे जो जरूरी है, हमारी तारतम बानी है, हमारे जो धनी लाए हैं। तो हम सब सुंदर साथ जी से विनती है कि अपनी अपनी बानी पढ़े, ताकि अपने पहचान हो जाए। तो किसी के कहना सुनना, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, तो वो खुद अपने आप संशय मिट जाएगा। क्योंकि हमारी बानी में सब कुछ बताया गया है, जब खुद ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए कि श्री जी साहिब जी कौन है, श्री जी कृष्ण जी कौन है। तो जितने भी स्वरूप हमारे धनी स्वरूप विराजमान हुए तन के, तो उन तनों को नहीं पकड़ना है। हमारे यहाँ जो पिया जी की शक्ति बैठी है, उस शक्ति को लेकर के हमें आगे बढ़ना। हम सबका एक ही मंजिल है, एक ही प्रीतम है, सिर्फ नाम से अंतर है। उसी के विवाद में हमारा जो समाज है ये भटक रहा है। तो जब तक हम एक नहीं होंगे, प्रेम का ये जो कहते हैं, धनी कहे हैं कि प्रेम की हमारी ध्वजाएं हैं, जो आज तक संसार में नहीं है, ब्रिज में आए प्रेम ही लेकर के। तो जब ये प्रेम ही नहीं हम कर पा रहे हैं, इसी के विरोध में फंसे हैं, तो फिर हम कैसे अपने एक होंगे? जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम घर जाएंगे ही नहीं। तो सभी सुंदर साथ जी से ही विनती है कि नाम के चक्कर में नहीं फंसकर हमें अपनी अपनी बानी पढ़ेंगे तो खुद संशय मिट जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा ये दोनों तारतम किसे, कि मतलब इतना अच्छा लगा कि समझ अपने आप से तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन लग रहा है कि समाज में तो ये जाएगा, तो जो जो भी सुनेंगे तो अपनी अपनी बानी पढ़ेंगे और सबके दिल से ये निकल जाएगा कि नाम से कुछ नहीं लेना है। ये तो बानी जो आई थी, धनी हमारे लिए लाए हैं, सारी संसार के लिए लाए हैं, ताकि जो संसार में जो विरोध फैला है सब एक हो जाए। तो हम सब सुंदर साथ जब ऐसे अपने ही सुंदर साथ ऐसे करेंगे तो सारे संसार में बानी कैसे फैल पाएगा, और सारे दुनिया को अखंड करना है तो फिर कैसे आगे हम बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए सभी सुंदर साथ जी से ही विनती है कि हम सब एक हो जाएं, जल्दी से अपने घर चलें। पिया कब से इंतजार में है कि कब तक इधर इसी चक्कर में पड़ी रहोगी, आगे बढ़ो पढ़ो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही आपने कहा सुंदर साथ जी। हम प्राणनाथ जी को मोहम्मद हक्की कहते हैं। मोहम्मद कितनों का नाम होता है, कितने लोगों का नाम मोहम्मद होता है, पर हम इनको मोहम्मद हक्की कहते हैं। हमारी वाणी में कहा गया है। क्यों? मोहम्मद का अर्थ निकालते हैं महिमा से परे। तो कृष्ण का अर्थ पता है क्या होता है? सबसे सुंदर।
श्याम सलोना सबसे सुंदर, तो वो सबसे सुंदर वो महिमा से परे। कितनी सुंदर उपाधियां राजी ने इनको दी हुई है ना। तो इसीलिए इस सब में नहीं, ये देखो सुंदर साथ जी, अगर बच्चे बैठकर ऐसे सुन लेंगे ना, ऐसी बातों को हंसते हुए सुन रही हैं, ये पता है मैं तब से देख रही हूँ, अगर ऐसे सुन लेंगे ना सुंदर साथ जी, इनके मन में फ्यूचर हमारा सुरक्षित है, वो कभी भी इन चीजों में पड़ेंगे नहीं, अगर बच्चे कान खोल खोल के सुन रहे हैं। बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं कैलाश जी के पास, यहाँ भी सुन रही है हमारी प्यारी, यहाँ भी प्यारा बेटा सुन रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अरे वाह। दीदी आज तो मुझे भाव बोलने का सोचा था मैंने कि मैं आज भाव बोली, और आज का दिन ही इतना शुभ हुआ। विवाद में नहीं, वो मैं बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये सब हो, और आगे के सुंदर साथ में सब बता दिया हमेशा। पर आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और हमारा झूम मंदिर में हमारा परिवार है, मुझे बहुत ही गर्व है। इसीलिए मैं आज ये मुझे जो मिला है ना इस परिवार से, उसके बारे में बोलूंगी, और मेरे सदगुरु से जो मिला है ना उसके विषय में, क्योंकि सब सुंदर साथ ने आज ही बहुत ही बोल दिया कि ये, और मुझे ये पहले पता ही नहीं था कि ये सब है। कृष्ण जी और श्री जी सर जी मुझे नहीं पता, और अब मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही है। विवाद सारे विश्व का भाषी हिंदी तक, संसार को अखंड करने वाले हैं, तो हम ही पहले अखंड होएंगे ना, तभी होएंगे ना ये। तो ये तो धन की एक कुछ इशारा ही है कि ये सब अब होने वाला ही है। तो मुझे तो मेरे सदगुरु से जो मिला है ना गीतक से और टीका से, उस पर ही मुझे बहुत गर्व है। और दीपक में अब शुक्राना चल रहा है। तो औरंगजेब की जो आत्मा थी वो ही टुक टुक होने वाली थी, क्योंकि उसके तन में नहीं झाग सका, और उसका अंदर की आत्मा तो उसकी ने तो कुछ विचार तो आया था ना। तो औरंगजेब जैसी आत्मा को कुछ ऐसा लगा, तो हमें तो धनी की अंगना है, हमें तो क्या पर क्या बिहारी जी और श्री जी की लीला में हुआ था। तभी जो बिहारी जी ने ऐसा किया, तभी श्री जी की वाणी उतरी और श्री जी इतने जाहिर हुए। तो अभी कुछ ऐसी लीला होने वाली होगी शायद, इसीलिए ये सब होने वाला है। मुझे ये शुक्राना की बात सुनकर ही ऐसा लगा कि जो औरंगजेब की आत्मा टुक टुक होने वाली होगी, श्री जी की वाणी सुनकर, तो अब तो हमारे सदगुरु ने टीका भी कर दिया, सरल अर्थ भी कर दिया, तो अब क्यों नहीं होंगे, हम जरूर एक होंगे। और अब समय ही ऐसा होगा कि हमारे परिवार इतने, हमारे प्रेम मंदिर इतनी सारी वो कर रहे हैं, तो अब जरूर कुछ ना कुछ होने वाला होगा। और मुझे बहुत ही आनंद हुआ। और कोई मुझे बोलते हैं ना कि आप प्रार्थना जीवानी में सोनिया दीदी वाले झूम में आते, तो बहुत मुझे आनंद आता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, और कोई मुझे बोल रहा है कि तुम झूम में आती हो ना, क्योंकि मैं तो कुछ सेवा ही नहीं करती, कोई काम नहीं करती, कभी कभी जून में ज्वाइंट ही नहीं हो पाती काम की वजह से, बच्चों की वजह से। और तभी मुझे इतना गर्व होता है कि मैं वो परिवार का हिस्सा हूँ। कोई मुझे बताता है ना कि तुम आती हो ना, मैं कभी कभी तुम्हारा वीडियो और बच्चों का वीडियो देखती हूँ, तो भी मुझे ऐसा गर्व होता है कि वाह मेरे झूम की क्या कमाल है, कि मैं इतना अंदर से आनंदित हो जाती हूँ। बाकी तो सब ने बोल दिया, सब बहुत प्रबुद्ध है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितने सुंदर भाव हैं सुंदर साथ जी के, सब सुंदर साथ के प्रति। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी साथ में होते हैं। मैं आपको संध्या भटेले जी के पास चलते हैं। मैं आपको केवल एक दिखाना चाहती हूँ कि वो कौन सी लाइन थी जिसने मेरे हृदय को पलट दिया था उस दिन जब मैंने इसको पढ़ा था सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये पूज्य स्वामी जी का रास का टीका है, और अभी रास शुरू नहीं हुई, शायद पहली ही चौपाई है, और उसमें ये लिखा गया है, तारतम वाणी के प्रकाश में यदि हम विवेक दृष्टि से देखें
तो हमें दोनों तारतमों निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहिब जी को मानना युक्ति संगत है। उसी दिन हृदय में ये बात आई थी कि हम दोनों तारतम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सतगुरु का आदेश है। सुंदर साथ जी उनके टीके के रूप में उन्होंने अपना सारा कुछ उड़ेल के रख दिया हुआ है। जरूर पढ़िएगा, वो हमेशा जुड़ने की बात कहते हैं। आइए चलते हैं संध्या भटेले जी, और फिर ज्योति शाह जी ने अगर 2 मिनट बोलना हो फिर हम जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज का दिन तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मैं जुड़ी हूँ इसमें। आज आपके सबके साथ बोलने का मौका मिला। और क्या बोलूं वो दीदी, क्योंकि खेल तो 2 पक्ष का होता है। खेल में 2 पक्ष होते ही हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सब राज्य की मेहर से, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। सब अच्छा ही होगा दीदी। और हम सभी को विवेक और प्रेम प्यार से बस इसको देखना है खुशी खुशी, और आगे परम धाम अपने धनी के चरणों में समर्पण करके चलना है परम धाम सभी मिलकर। इतना ही कहूंगी दीदी, और मैं क्या बोलूं, आप सभी ने सब कुछ बोल दिया है। और मेरे गुरु जी के चरणों में, सब परम हंसों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर। मेरे गुरु जी के चरणों में, सब परमहंसों के चरणों में। कितना सुंदर लगा ये सुंदर साथ जी। हम अब हर परमहंस के चरणों में प्रणाम करते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ज्योति शाह जी, मीना बेन ने हैंड रेज किया है, और सुंदर साथ जी उसके बाद जयकारा लगाएंगे। विजया बेन पटेल जी जो हमारी फास्टेस्ट हैं, आप भी 1 मिनट अगर कुछ बोलना चाहें बोलिएगा, उसके बाद जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी ज्योति। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। बस मुझे तो यही कहना है कि आज दोनों तारतम साथ में बोले गए तो इससे इतना आनंद आया कि बस मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ कि नहीं, सबको बता रही हूँ कि नहीं, दोनों तारतम राज्य के मूल मिला में ही राज्य में भेजा है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब सुंदर साथ मेरे साथ है, कि मेरे जैसे विचार वाले सब और सुंदर साथ भी है। तो मुझे इतना आनंद आया दोनों तारतम में बोल के। तो मुझे वो बस यही कहना है कि आप जो भी अभी थंबनेल बनाई, जो वीडियो बना है, वो आप ग्रुप में भेज देना, तो हम सब सुंदर साथ स्टेटस में, फेसबुक में, कभी यूट्यूब में सब डाल देंगे। तो सबको यही मानना होगा कि हम सब सुंदर साथ एक ही है। बस दीदी मुझे यही भाव रखना था। प्रणाम जी। राम जी, बहुत ही सुंदर। हर सुंदर साथ के हृदय की यही पुकार है सुंदर साथ जी। और अगर आप सच जानना चाहते हैं कि कृष्ण जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी, प्राणनाथ जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। हर शुक्रवार सारे सुंदर साथ जी जुड़िएगा। कुछ और दुष्यंत भैया ने जो प्रेरणा दी, बहुत सारे सुंदर साथ जी के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें भी छपवाने हैं, हमें भी छपवाने हैं। पैम्फलेट छपवा के बांटे जा रहे हैं सुंदर साथ जी। सब तक व्हाट्सएप करके कॉल जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या पता किसी के हृदय से अगर संशय मिट गया ना, हमें उसका क्या प्रसाद राज्य देंगे, हम सोच भी नहीं सकते सुंदर साथ जी। प्रणाम जी विजया बेन, प्रणाम जी। जी आपको नहीं अनम्यूट करना, हो गया, बोलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने तो ये सभी का भाव सुनकर भाव विभोर हो गई हूँ। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, सुन के इतना आनंद आया है। और सभी का निचोड़ ये है कि हम कौन है, हम ब्रह्मसूटिया है, और हमारी चाल क्या है इसका, और ईमान रूपी 2 पंख लेकर हम विहंगम रास्ते जाना है। इस व्याज में नहीं पड़ना है। जो होगा वही राज्य की मर्जी से होगा, और जो होगा वो होएगा, सभी राज्य की मर्जी से भी होगा। हम इसका का पात्र है, इसका आनंद अंग है, तो आनंद और इसका लेकर
हमको यहाँ परमधाम पहुंचना है, जब जहाँ से आए हैं तब हमारे यहाँ पहुंचना है। जब राजी ने भेजा है तो राजी हमको ले जाएंगे, क्योंकि जगाने वाले है कि वो जागते ही है कि हम तो सब फरामोशी में है। तो क्या ये विवाद करना अच्छा नहीं लगता है। सभी को एक ही राय है, सब साथ होकर अपने परम धाम चले। प्रणाम जी। मैंने तो कभी बोला नहीं, दो शब्द आपने बोला तो मैंने भाव ऐसा आया था तो मैं बोल दिया। बहुत मैंने ही पहली बार ये बोला। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर आपने कहा, विहंगम मार्ग पे चलना है। आपको पता है विहंगम मार्ग क्या होता है सुंदर साथ जी? 3 प्रकार के मार्ग बताए थे उस दिन चर्चा में। पहला मार्ग होता है चींटी जैसा, ये सब करते रहेंगे तो चींटी जैसे ही पहुंचेंगे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पहुंचना हो ना, कोई तो रेंग रेंग के पहुंच रहा है चींटी जैसे। एक होता है वानर का मार्ग, बंदर। बंदर कैसे? एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर छलांग लगाता है, पर वो उस लता तक, उस शाख तक नहीं पहुंच पाता जहां पे वो लटका हुआ है फल। उसको शाख शाख पे जाके फल को लेना पड़ता है, पर छलांग लगाता है कम से कम। कहते हैं जीव होता है ना, वो जाता है रेंग रेंग के। ईश्वरी सृष्टि वानर की तरह जाती है। ब्रह्म सृष्टि कैसे जाती है? विहंगम मार्ग, जो पक्षी का मार्ग होता है। वो उड़ता है सीधा उसी डाल पे आके बैठ जाता है और सीधा वो फल खाने लग जाता है। सीधा फल खाने हैं, दीदार के फल खाने हैं, या फिर रास्ते में चींटी की तरह इधर उधर ये सब करते हुए जाना है, या फिर अभी डाल पे जाना है। डाल की भी बारी नहीं आई हमारी, अगर हम इसी सब में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर बात कही मीना बेन। और फिर सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, बहुत समय हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैंने तो तारतम जो परमहंस महाराज कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज है बड़ौदा से, उससे लिया था निज नाम श्री कृष्ण जी। और उसके बाद वो श्री जी साहिब जी वाला जो लिया नहीं है, लेकिन सब बोलते थे इसलिए बोलती हूँ। लेकिन दोनों तारतम में ही इतना आनंद आ रहा है दीदी, तो कुछ ऐसा संशय जैसा लगता ही नहीं है। लेकिन वो वाद विवाद में मेरे मायके में तो बहुत ही वाद विवाद ज्यादा हो रहा है दीदी। लेकिन मैं जब भी जाती हूँ कुछ होता है तो मैं दोनों तारतम ही दोहराती हूँ। जिसको जो लगे वो लगे, लेकिन दोनों तारतम ही मैं दोहराती हूँ। और वो अच्छा लगता है कि क्यों दोनों दोहराती है। तो मैं बोलती हूँ कि दोनों में ही तो मेरे राज्य का स्वरूप है, तो क्यों ये अलग करना है। तो हमें जो दोनों में से ही तो एक ही तरंग मिल रही है, इसीलिए दोनों ही तारतम्य दोहराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दीदी। और जो कुछ हो रहा है तो वो मेरी धनी की मर्जी से ही हो रहा है, और वो आंख वाला है तो वो देख रहा है जो कुछ हो रहा है दीदी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। वो आंख वाला बहुत रीझ रहा है कि ये मेरे खेल में फंसी नहीं इस बार बिल्कुल भी। ये तो चुपचाप निकल गई इसमें से और दूर से देख के हंस रही हैं कि ये क्या हो रहा है, और धनी आपके हुक्म से हो रहा है सब कुछ। बहुत ही सुंदर। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। सविता मासी ने भी घड़ी दिखा दी है, अब तो सुंदर साथ जी जयकारा लगाना पड़ेगा। जो सुंदर साथ ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, ये घड़ियों की सेवा देखिए सुंदर साथ जी। वंदना बेन के घर से अति प्यारी सेवा। और हमारे सुंदर साथ रोज नंदराम घड़ियाल जी बनते हैं। हमारी संगीता जी के घर से अति अति सुंदर सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपको पता है ये जो प्रयास है ये जरूर सफल होगा। ये देखिए रसीला बेन के, यानी कि हमारी सविता मासी ने दिखा दी, अब तो बंद करना पड़ेगा और उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते। और हमारे हरीश भाई के चरणों में, जिनको कि जूम के गांगजी भाई कहा जाता है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। और ये प्रयास 100% सफल होगा, क्योंकि एक तो चितवनी हमारे पास है और वो भी सर ढक के, ऐसे लगता है इन्होंने भी तारतम पढ़ा है हमारे साथ में। बहुत सुंदर। कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ये घंटी भी दिखाई जाती है सुंदर साथ जी, घंटी भी बजाई जाती है। कौन कहता है वर्चुअल ये सेवाएं नहीं हो सकती? आज भोग भी लगवाया गया। भोग लगवाने का अर्थ जानते हैं सुंदर साथ जी? जब कोई इवेंट कंप्लीट हो जाती है ना, जब कोई पारायण पूरा होता है, कोई इवेंट पूरी होती है, तो भोग लगवाया जाता है।
आज सुंदर साथ जी, आज से हमारे समाज में जुड़ने का शुभारंभ हो जाएगा और ये सारी जो बातें हैं जिसकी वजह से सुंदर साथ बटा हुआ है उसका भोग हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगी और जुड़ाव शुरू हो जाएगा। ये प्रतीक है। हमारी सुषमा जी ने अति सुंदर राज्य को भोग जी में लगवा दीदी, दिया है, प्रेम तो प्रणाम इसको जी। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सुंदर साथ जी, धनी जी दीदी के मुझे चरणों बहुत में खुशी हुई, कोटि मैं प्रणाम। बोल नहीं के द्वारा सभी सुंदर साथ जी को प्रसाद लें, ये यही अपनी खुशी जाहिर की है इस बहुत महायज्ञ में। सुंदर। ये राज्य के प्लान है सुंदर साथ जी, ये प्लानिंग हमने नहीं की हुई थी, हमने तो एक एक चरण बोलने की प्लानिंग की थी। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। बीच में भी एक भोग आया था, जैसे परिक्रमा में भी भोग आ जाया करता है ना, मैंने हाईलाइट भी किया था। बारेलाल भैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आइए जोरदार जयकारा जो सब तक पहुंचे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय सतगुरु जय हो महाराज की जय हो। पन्ना धाम की अरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की दो जी सुंदर साथ जी भोग भी प्रसाद ले बन के आ लीजिए। गए। राज्य के लिए प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।